तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन बोर्ड पर दे रहा है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? ठीक है गुरुदेव, ओके। तो पहला सवाल आपका शुरू होता है ये प्रोबेबिलिटी से। और मेरे भाई लगभग न आधा आधी, यानी करने का मतलब कुछ स्टूडेंट किसी के बहकावे में आकर बोल देते हैं कि एडवांस मैथ की इसमें जो है क्वेश्चन की कमी है। ऐसा नहीं है मेरे भाई, 18, 19, 20, 22 तक जो है आपके एडवांस मैथ के क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं। कल भी हम इसकी चर्चा किए थे, कल वाले सेट में 19 क्वेश्चन ऐसे थे जो एडवांस मैथ से थे। तो कोई बच्चा अगर किसी के कहने पे कह रहा है कि एडवांस मैथ नहीं है तो भाई वो गलत कह रहा है। आइए सबसे पहला क्वेश्चन ले ले। कह रहा है यहां पर कि एक डब्बे में जो है 2 सफेद गेंदे, व्हाइट आपकी कितनी है 2 गेंदे, ब्लैक आपकी कितनी है 3, रेड कितनी है 4, और ये टोटल जो है हमें कितने हो गए? तो 3, 2, 5, 4, 9 हो गए हमारे। अब कह रहा है उसमें से जो है आपको 3 गेंद इस प्रकार निकाली जानी है, उनमें कम से कम एट लिस्ट एक काली गेंद अवश्य हो। कितने ऐसे तरीके हैं जिससे ये एक काली गेंद, यानी कम से कम एक काली गेंद आप निकाल सकें? ऐसे कितने तरीके हैं? तो पहला मेथड तो हमारा ये आता है, पहला मेथड, फर्स्ट मेथड, कि भाई आप सबसे पहला काम करो कि हमें टोटल 9C3, 9 में से 3 हमें चाहिए, और उसमें हम एक भी ब्लैक नहीं रखना चाहते, एक भी ब्लैक नहीं, तो उसे माइनस कर लेते हैं। तो एक भी ब्लैक नहीं लेना चाहते हैं, मतलब इसको हम हटा देना चाहते हैं, तब हमारे पास 4, 2 कितने हो गए 6, और उस 6 में से हमें 3 चाहिए, उस 6 में से हमें यहाँ पर 3 चाहिए। सॉल्व कर लेते हैं इसको, ये नंबर ऑफ वेजेस निकल जाएंगे इस तरीके के। तो 9C3, 9 में 3 गया 6 तक खत्म, 9 बच गए, 8 बच गए, 7 बच गए, और नीचे आपके 3, 2, 1 हो गए। -6 में 3 चला गया, 3 हो गए, यानी 6, 5, 4, और नीचे आपके 3, 2, 1 बच गए, ठीक है। ये बात हो गई हमारी। तो यहाँ पर 6 और 6 कैंसिल हो गए। यहाँ बात करें 4 और यहाँ 9 से काटे 3, तो मेरे 7 चौका 28, 3 84, शायद ये रिपीटेड क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। तो ये 20 हमने घटा लिया, टोटल आपके कितने आ गए? टोटल आपके 64 आ गए। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर कहाँ टिक आउट करोगे? तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आप लोग को लाइक भी करना पड़ेगा इस सेशन को, और जो है शेयर भी करना पड़ेगा। अगर आप शेयर करते हैं तो मेरे भाई फायदे में रहेंगे, इसलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़े तो भाई क्लास लेने में मज़ा आ जाता है। तो इस सेशन को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ठीक है, सेशन को शेयर कर दें। अब ये हमारा एक तरीका हुआ, इसमें हमने एक भी ब्लैक नहीं रखा, घटा लिया, तो हमारे पास जो 64 है 64, उसमें एक ना एक ब्लैक बॉल आपके रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करें, तो आप सोचो जरा सा कैसे सॉल्व करोगे। कम से कम एक काली, कम से कम एक काली, 3 ही गेंद चाहिए, तो एक ब्लैक ले लो भाई साहब, और आपके 2 अदर ले लो। 2 अदर कहने का मतलब उस 6 में से कोई एक ले लो, मतलब 2 ले लो आप। पहला ये कंडीशन हो गया। और क्या आप कर सकते हो? 2 गो ब्लैक ले लीजिए और आप एक कोई अदर ले लीजिए, कोई भी अदर, ये आप कर सकते हो। या फिर आप जो है तीनों ब्लैक ले लीजिए, यही बात हो गई। तो आप इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा दूसरे मेथड्स, ठीक है। तो ये आपके जो हैं दूसरे मेथड के जो हैं ये आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो जहाँ पर कोई समस्या हो तो बताते चलिएगा, आपके कमेंट लगातार हम पढ़ते जा रहे हैं। एडवांस मैथ 30 क्वेश्चन रहना चाहिए सर जी। देखो ये रेशियो गड़बड़ा जाएगा, समझ गए? 30 क्वेश्चन एडवांस मैथ रहेगा, 40 क्वेश्चन ना, ये थोड़ा सा जो है 49 सा हो गया, समझ गए? तो पहला जो है हमारा, पहला का सी नंबर ऑप्शन। 22 को 23 को मैक्सिमम हुआ भाई, सब एडवांस मैथ रख दोगे तब तक गड़बड़ा आ जाएगा। देखो पहला सवाल एडवांस मैथ से था, दूसरा सवाल भी एडवांस मैथ से है। तो यहां पर ये सवाल आप जरा सा देख लो क्या कह रहा है कि पॉइंट पी एंड एस लाइज ऑन द सेम साइड ऑफ लाइन सेगमेंट क्यू आर सच दैट एंगल पी क्यू आर 90 डिग्री, एस आर क्यू भी 90 डिग्री है। कहने का मतलब एक हमें जो है पॉइंट 2 लेने, पी और एस ले लेने, ये बात हो गई हमारी, ठीक है। पी और एस रेखाखंड क्यू आर के एक ही और इस प्रकार क्यू आर के कह रहा है ना, क्यू आर के यहाँ पर एक ही और स्थित है, इधर रखो या उधर रखो।
इस प्रकार आपको रखना है कि एंगल पी क्यू आर हमें 90 डिग्री होने चाहिए, मतलब यहां से हमारा पी क्यू आर ये 90 डिग्री हो जाने चाहिए और एस आर क्यू भी हमारा 90 डिग्री हो जाने चाहिए। तो अब आगे क्या कह रहा है कि एंड पी क्यू बराबर एस आर, पी क्यू जो है ये एस आर के बराबर कह रहा है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, आप जो है कथन जो है सही है उसको आप चुनो। तो जरा सा इसको मिला देते हैं हम, यहां से हमने मिला दिया। और अब आप बात करो यहां पर किस दो ट्रायंगल की बात करें। सबसे पहले हम ट्रायंगल पी क्यू आर ले लेते हैं, पी क्यू आर हमने ले लिया और ट्रायंगल हमने कह दिया एस आर क्यू, एस आर क्यू की हम बात कर लिए। अभी हाल फिलहाल जो है मतलब 2-4 दिन से जो है आप एनसीईआरटी में जो है, एनसीईआरटी में अभी आप यही चीज पढ़ रहे हैं, कंग्रुएंसी ही पढ़ रहे हैं सभी, ठीक है। तो यहां पर जो है कहने का मतलब क्या है कि आप यहां पर देखो, आप किस कंग्रुएंसी में आप पढ़ चुके हैं, कंग्रुएंसी किस 4 जो है इसमें होते हैं। सबसे पहले एस 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 कंग्रुएंसी, और फिर उसके बाद जो है एस ए एस, फिर उसके बाद बात करते हैं ए एस ए की, और इसी में एक और होता है एंगल एंगल एस, और फिर उसके बाद आर एच एस। ये हमने जो है आप पढ़ रहे लिए होंगे। 4 गो सर्वांग समता आपने जो है कंग्रुएंसी, सर्वांग समता, कसौटी आपने जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। तो यही कहने का मतलब हो गया। इसमें आप देखो ये पी क्यू जो है किसके बराबर है, एस आर के बराबर है, एक हो गया हमारा। ये जो देखो आप क्यू आर, क्यू आर हमारा क्या है, क्यू आर इस ट्रायंगल में भी है और इस ट्रायंगल में भी है, यानी क्यू आर ये दोनों हमारे क्या हो गए, तो कॉमन हो गए भाई साहब, कॉमन हो गए। ये 90 डिग्री तो ये भी आपके 90 डिग्री हो गए, यानी एंगल पी क्यू आर की बात करें और वह एंगल एस आर क्यू की बात करें, दोनों 90 डिग्री है। तो भाई साहब 2 गो साइड और 1 गो एंगल, यानी 2 साइड आपने लिया और वह इसके बीच का एंगल लिया। ये जो एस ए एस देख रहे हो ना, उसका मतलब होता है कि 2 साइड आप ले रहे हो, 2 साइड, तो उसके बीच का अंतर्निहित कोण ही लेना पड़ेगा, तभी जाकर यह लागू हो पाएगा। और यहाँ पर हमने 2 साइड लिया है तो उसका अंतर्निहित कोण ही है, यानी यह किस कसौटी से है, एस ए एस से है। तो एस ए एस यहाँ पर लागू हो गया, तो हम कह सकते हैं कि पी क्यू आर जो है हमारा कंग्रुएंट है किस ट्रायंगल के, एस आर क्यू के। ये हमारा हमने इसे प्रूफ कर दिया। अभी एनसीईआरटी में भी यही चल रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है पी क्यू आर एस आर क्यू, यानी बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के सही आंसर हो गए। जरा सा भी जो है अगर दिक्कत है इस सवाल में तो आप जल्दी से बोल सकते हो, ठीक है। आपके कुछ कमेंट्स हम लगातार लेते जा रहे हैं, ठीक है। अमृता जी आ चुकी हैं। अरे ये तो कह रहा था कि भाई एस 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 एस, हाँ आयुष बिल्कुल सही। तो आयुष तो कह रहा था कि अमृता की जो है शादी करने गई, चली गई है एकदम, जो है कल ही बता रहा था ये। आइए, तो ये हमने जो है एनसीईआरटी, अगर आप किसी व्यक्ति ने ज्वाइन नहीं किया है तो मेरे भाई एनसीईआरटी आप ज्वाइन कर लो, और आपको बिल्कुल भी जो है महसूस नहीं होगा कि हम गलत जगह चले आए हैं। अभी हम 7.2 पर हैं, यानी चैप्टर की बात करें यहाँ पर तो हम 7.2 पर हैं, चैप्टर नंबर 7.2। अब बनाने भी दिए होमवर्क 7.2 और 7.3। आइए अगले सवाल पर बात करते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है कि एना और बेन, एना को ए से डिनोट करते हैं, बेन को बी से, दोनों के पास कंचों का एक संग्रह है, मार्बल्स का जो है मार्बल्स उसको कहते हैं कंचों को। यदि एना बेन को एक कंचा दे देती है तो उन दोनों के पास बराबर संख्या में कंचे हो जाते हैं। मतलब एना का ए ले लिया और बेना मतलब बेन, एना बेना समझ लो। तो एना को जो है, एना बेन को एक कंचा देती है, मतलब इसमें एक माइनस तो इसमें एक प्लस, और ये दोनों बराबर हो जाते हैं। तो ए माइनस बी बराबर आ गए 2। ये हो गए हमारे पहला इक्वेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके विपरीत यदि बेन जो है एना को एक कंचा देता है तो उसके पास, बेन के पास मौजूद कंचों की संख्या से 3 गुना अधिक, 3 गुना अधिक का मतलब होता है 4 गुना होना, ठीक है ना। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ, 3 टाइम्स एज मेनी मार्बल्स एज, यानी 3 टाइम्स का राइट। ये अधिक शब्द हटा लीजिए यहाँ से, 3 गुना कंचे होंगे। कब ऐसा होगा, जब एना एक बेन एक कंचा जो है अपने में से निकाल दिया, एना को दे दिया। अब उसके पास जो है बेन के पास बचे कंचों का 3 गुना है।
तो a प्लस 1 इधर हो गए 3b माइनस 3, तो ये इधर आ गया a माइनस 3b और ये -4। तो इक्वेशन हो गए आपके सेकेंड, और पहला और सेकेंड से आप a बराबर और b बराबर जल्दी सोच सकते हैं। ठीक है, जरा सा सोच कर देखिए कितना हो जाएगा। 5 और 3 ले ले भाई साहब, बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। a बराबर हमारे 5 हो गए और b बराबर 3 हो गए। 5 में 3 घटा 2, और भाई साहब 5 में 3 ना ना ना, अच्छा 3 गुना 3 9, तो भाई सही है हमारा, 5 और 3 हमारा करेक्ट है। तो अब आपसे पूछ रहा है कि भाई a प्लस बी यानी कंचों की संख्या बता दीजिए, तो 5 प्लस 3 यानी आंसर कितना हो जाएगा, तो आंसर आपके बी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के जो है सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, हाँ RHS कंग्रुएंट नहीं, कौन बोल रहा है कि RHS कंग्रुएंसी नहीं है? ओ माय गॉड, ये कैसे बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, कौन है ये आदमी? MD हमीद अंसारी। हाँ, तो RHS जो है कंग्रुएंसी नहीं है हमारा, क्या बात करते हो तुम? धीरज शादी कर ली है, धीरज जी बोल रहे हैं। अमृता पागल खाने से रिटायर है। हाँ वो तो दिखने से ही लग रहा था, तो आपने सही बोला अभी। ठीक है, a बराबर 5 और b बराबर 3, बिल्कुल सही। ठीक है, तो हामिद अंसारी जी जो है RHS जो है कंग्रुएंसी है, RHS जो है कंग्रुएंसी है, ये सब है भाई साहब। मुख्यतः 4 होते हैं, कभी कभी कोई विद्यार्थी जो है ना इसको और इसको जोड़कर भाई 4 को गिन लेता है और इसको हटा देता है। ठीक है, तो ज़रा सा ध्यान से देख लेना इसको, अभी कल ही तो पढ़ा है इसमें जोर भाई साहब। आगे बढ़े, अगले सवाल पर आ जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल पर हम लोग चले आते हैं। कह रहा है कि यहाँ पर जो है 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर भुजा वाले ट्रायंगल ABC, तो भाई 10 सेंटीमीटर 10 20 और ये हमने ले लिया 20, ये 20 ले लिया और ये मेरा 10 हो गए। ठीक है, और फिर कह रहा है कि 13 सेंटीमीटर कर्ण और लंबों में से 12 सेंटीमीटर के लंब वाले समकोण त्रिभुज PQR के क्षेत्रफल में कितना अंतर होगा। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल भी दे रखा है जिसमें हाइपोटेनस को 13 बोला है और परपेंडिकुलर बेस में से कोई एक 12 है, तो इसको आप 5 बोलोगे। तो आप जरा सा ये बताओ इसका एरिया कितना होगा, तो आप बोलोगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी 6 पचे 30 हो गए। ये बात हो गई हमारी, कितने हो गए 6 पचे 30। अब यहां से बात करो, इसका तो फॉर्मूला भी आता है ना, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये दोनों बराबर हैं, अगर हम बी और इसको ए बोलते हैं तो इसका एरिया बराबर फॉर्मूला होता है 1/4 इंटू ए रूट अंडर 4b² माइनस a²। ये होते हैं हमारे। या फिर जो है आप ऐसा भी कर सकते हो, यहां से हम मिड पॉइंट पर मिला लिए, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, और हम यहां से AD निकाल लेते हैं। तो AD बराबर हमारा हो जाएगा रूट अंडर 20² माइनस 5²। तो 20 और 5 हो गए 25 और 20 में 5 चले गए 15। तो बाई 5 रूट अंडर 15 हो गए, ये हाइट हो गया। अब आप इसका एरिया निकालोगे तो हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, ऊंचाई कितना है, तो ऊंचाई आपके हैं 5 रूट अंडर 15। और ऐसा क्या गो ट्रायंगल है इसमें, तो ऐसा 2 ट्रायंगल हैं 2 से गुना, 2 की कहानी खत्म, 25 रूट अंडर 15 आ गए। अब इसका और इसका डिफरेंस चाहिए तो इसका वैल्यू रखना पड़ेगा, और हमको क्वेश्चन में दे रखा है कि रूट अंडर 15 का जो वैल्यू है 3.87 दे रखे हैं। तो यहाँ पे हम रख लेते हैं 25 गुना 3.87। तो मेरे भाई 25 से गुना जिससे किया जाता है, इसका मतलब है बगल वाले को 4 से भाग देना पड़ता है। तो 4 से पहले भाग दीजिए भाई साहब, 4 से अब लगेगा नहीं, 0 पॉइंट हमारे जो है 4 से 8 चौका जो है 32 हो गया हमारा। ठीक है, 25 ही है ना, ठीक है, 5 गुना 5 25 और रूट अंडर 15, तो इतने हो गए हमारे। तो अब यहां पर अगर हम करेंगे या सीधे 25 से गुना कर दो, पॉइंट का लफड़ा हटाओ, 25 सत्ते हो गए 175। ठीक है, बच गए हमारे पास 17, 25 अठे 200, 200 और 17 भाई 7 हो गए हमारे। ठीक है, 25 दिए 75 और 75 और उधर आपका जो है 21, 96 हो गया भाई, 96.75 आ गया। तो ये हमारा इतना हो गया 96.75 इसका।
अब इसमें और इसमें कह रहा है कि आप डिफरेंस बता दो। तो डिफरेंस हमारा अगर 30 निकाल दिए तो बच गए कितने, 66.75 बच गए, जो कि आपके किस ऑप्शन में दिए गए हैं। तो ऐसा आपको जो है सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। तो सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा तुम लोग का जो है कमेंट जरा सा ले ले। 66.75 टुट्टू का कहना है बिल्कुल सही है भाई साहब। कहाँ गई थी अमृता जी भाई, बता, तुमको बता के जाएगी वो। बी नंबर ऑप्शन आयुष अंश कह रहे हैं कि हीरोन्स फार्मूला। तुम हीरोन्स फार्मूला के पीछे काहे पड़ल रहते हो भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बिना हीरोन्स फार्मूला के जब बन रहा है तो बनने दो ना भाई, जबरदस्ती हीरोन्स फार्मूला लगा दे। सबका अपना अपना फार्मूला आता है, तुम भी हीरोन्स फार्मूला लगाना चाहते हो तो हीरोन्स लगा दो भाई, बनेगा ही बनेगा। तो इस क्वेश्चन के आंसर 66.75 आ जाएंगे। तो ये हमारा जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो है ये एरिया है। और अगर आपको जो है इसमें समझ गए ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज, और इसमें अगर कहीं भी हाइट पूछेगा तो ये रूल होते हैं 4b² - a²/2, ये रूल हो जाता है भाई साहब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर किसी को जानकारी नहीं है तो जानकारी ले लीजिए। आइए अगले सवाल पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि ए ने कुल 900 रुपये में एक बैग और एक बोतल खरीदी। उसने बोतल को जो है 12% लाभ पर और बैग को 20% के लाभ पर बेच दिया। कहने का मतलब है बोतल को जो है, बोतल 12% पर जो है, और बैग को क्या किया कि यहाँ पर 20%, बैग पर जो है 20% लाभ लेकर बेच दिया। यदि उसने कुल रुपये इतना रुपया का लाभ अर्जित किया तो बोतल का जो है क्रय मूल्य आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। समझ गए, क्रय मूल्य आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो अब कहने का मतलब 3 मेथड इसके लिए, पहला एक्स मान के बना लो, दूसरा एलिगेशन लगा लो, तीसरा जो है हम लोग का जो फेवरेट मेथड है जबरदस्ती वाला, जैसे ये 12% है, इसको भी जबरदस्ती 12% लिख देना है। तो 12% लिख दिए तो इसका मतलब हमारा जो है प्रॉफिट भी जो है 12% होने चाहिए। यानी 900 का 12% कितना होता है, तो आप बोलोगे 108 होता है, ठीक है। लेकिन हमारा प्रॉफिट कितना है, आप बोलोगे 160.80। तो कितना हुआ हमारा 0.80, यहाँ पर 2 हो गए और यहाँ 5, 52 रुपया 80 पैसा हो गया। 52 रुपया 80 पैसा किस वजह से, ये रियल वैल्यू है और ये एज्यूम वैल्यू, ये सब माना हुआ है। काहे ऐसा हुआ, तो आप कहोगे कि जबरदस्ती आपने किया है, यहाँ पर 20 को जबरदस्ती 12 लिख दिया है, यानी 8% आपने गलती कर दी। तो हम उस गलती को सुधारेंगे। अब 8% किसके बराबर, तो 52.80 के बराबर। तो इसी का जो वैल्यू यानी बैग का 100% निकलेगा। तो 100% कितने हो जाएंगे, जरा सा बताओ। 100% कितना हो जाएगा, अगर हम 5 से इसको काट दें, 8 से काट दें, तो 8 से काटोगे 8 से 48, ठीक है, और 48 बच गया आपके पास 4, फिर से 48, इतना हो जाएगा। अब 100 से गुना करेंगे तो 660 आ गया। तो 660 किसका आया, तो सीपी फॉर बैग। अब हमें बोतल चाहिए, तो भाई साहब टोटल 900 में से बैग का हमने सीपी जो निकाला वो 660 आ गया, ठीक है। बच गए हमारे पास 40, यानी 240 बच गए। ये किसका हो गया, बोतल का हो गया। और हमें क्वेश्चन में बोतल का ही चाहिए, तो आंसर 240 इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर होंगे। तो ये मेथड जो है आप पहले से ही बहुत बार सीख चुके हो, बहुत बार आपने ये मेथड सीखा है, आप इसका इस्तेमाल भी किया है। अगर आप जो है इसकी जानकारी है तो आप इसी मेथड से हर बार लगाओ। आज के सेट में एक और क्वेश्चन ऐसा ही मिलेगा, कुछ देर बाद यही प्रोसेस फिर से लगाने पड़ेंगे एक और क्वेश्चन में, ठीक है। एलिगेशन मेथड बताइए ना, ऐसा मत पूछो। एलिगेशन मेथड भाई ये आसान मेथड है। अब सब मेथड बनाने लगे तब तो हो गया एकदम से, समझ गए मेरी बातों को। अब कह रहे हो तुम कह देते हैं, लेकिन जो है अगली बार से मत पूछना, ठीक है ना। तो यहाँ पर कह रहा है कि एलिगेशन मेथड लगाइए, तो आपने जो है बोतल पर जो है बोतल आपका हो गया 12%, ठीक है। अब फिर जो है उसका डाटा निकालने में बड़ा दिक्कत होता है। ये बैग का कितना हो गया भाई साहब, बैग का 20% हो गए, ठीक है। अब हमें जो है ये डाटा यहाँ का एलिगेशन चाहिए,
तो यहाँ पर एवरेज रेट चाहिए। एवरेज रेट कहने का मतलब कितना आपको प्रॉफिट हो गया, 160 रुपया 80 पैसे हो गए। 160 रुपया 80 पैसे कितने पर, तो 900 पर, और गुना कर दिए 100, 0 0 कट गए। अब 9 से डिवाइड करना पड़ेगा और पॉइंट में लिखने पड़ेंगे, यही गड़बड़ है भाई। तो 9 से हमने एक बार लगा दिया, 9 बच गए, यहाँ पर 70 हो गए, 9 से 7 बार 63, फिर 78 हो गए। ठीक है, ठीक है, यही गड़बड़ है भाई। ये ना अब पॉइंट में आ जाएगा, यानी कहने का मतलब है 160 80 और फिर 9 और गुने 100 लिख देते हैं। एक जीरो मेरा खत्म हो जाता है इस प्रकार से। 8 6 14 1 15, 3 से ज़्यादा हम काट सकते हैं, तो 3 से हमने यहाँ काट दिया, 3 से हमने इसको काट दिया, 5 3 15, 3 3 9, 6 3 18। फिर अब कुछ कर सकते हैं क्या, और कर सकते हो, 5 से गुना कर ले भाई, 3 से कट जाएगा, 6 3 9, 9 5 14, नहीं कटेंगे। और 10 से काटते हैं तो मेरे भाई जो है ना 5 नीचे में रह जाएगा, 15 से सबको गुना करना पड़ेगा, कर ही लो। तो भाई यहाँ 15 से यानी जो है आपका 5 2 बार में काट दिया, 2 से यहाँ काटोगे, 2 दूने 4 और 6 दूने 12। तुम लोग को कौन बात पर हम आ जाते हैं, 268/15% आ गए। ठीक है, तो 268/15% यहाँ पर हम लिख देंगे। अच्छा खासा वो मेथड चल रहा था, ज़बरदस्ती बीच में वो मेथड घुसा दिया। तो यहाँ पर हमारा जो है इस 15 को हटाना है तो सबको 15 से गुणन करना पड़ेगा। तो 15 12 180 होता है भाई साहब, और 15 दूने हो गए 300, ये 15 कहानी खत्म। तो 300 और 268, तो आपके कितने बचे, तो आप बोलोगे यहाँ पर 32 हो गए, और 180 268 में 20 और 68 68 20 88 हो गए। ठीक है, तो 8 से काट देते हैं, ये 4 बार में और ये 11 बार में। तो ये क्या निकल गया, ये निकल गया आपका सीपी, सीपी निकल गए, सीपी का रेशियो। ठीक है, तो ये सीपी का रेशियो आ गया 4 और 11। तो 11 4 कितने हुए, तो आप बोलोगे 15 हो गए। 15 का वैल्यू कितना है 900, तो 1 का वैल्यू हो जाएंगे 60। और क्या चाहिए, बोतल वाला चाहिए, मतलब 4 चाहिए, 4 का वैल्यू 240 हो गए आंसर। तो यही है हमारा सेकेंड मेथड, समझ गए। तो सेकेंड मेथड में थोड़ा मेहनत ज़्यादा है, समझ गए ना, समझ गए। किनका ये था, सरवन जी का जो था एलिगेशन मेथड बताइए सर। निराला जी का कहना है गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। और सीमा कुमारी जी जो है सर ऑनलाइन ऑफलाइन सेट प्रैक्टिस कहाँ होता है टीजीटी मैथ का, तो ये आपके जो है बिकना पहाड़ी सेंटर पर, और फिर उसके बाद जो है आपका बाजार समिति ब्रांच पे होगा, हो रहा है 7 बजे 6 बजे शाम में और सुबह में 7 बजे। विकास सिंह गुड गुरुजी, पीजीटी का सेट स्टार्ट है सर, अभी नहीं लगेगा उसमें समय। 3204 भी कहना, 3204 भीखना पहाड़ी, अच्छा चलो आगे बढ़ते हो। तो समझ गए ना इस बात को, ये हमारा पहला मेथड है, अब ये दूसरा मेथड हो गया। अब इसमें मेहनत ज़्यादा था ना, अब ये सब जैन ज़बरदस्ती मत करना, आ जाओ यहाँ पर। तो ये सवाल है हमारे, इस सवाल को जो है आपको देखना पड़ेगा। आपको ये जब भी हम एक नोट करके बात लिख देते हैं कि अगर ए बी सी आर कंसेक्यूटिव नंबर्स यानी क्रमिक संख्या हो, क्रमिक यानी लगातार संख्या हो, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc बराबर होता है 3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ये रूल आपने अभी तक याद नहीं किया है तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। आप देखो यहाँ पर 355 356 357, तो ये लगातार आपके हैं, तो कहने का मतलब सीधे लगा लो 3 और इस सब को जोड़ लो, 355 प्लस 356 प्लस 357। तो अगर हम इसको जोड़ लिए 355 का तिगुना कितना हो जाएगा भाई, 5 3 15, 5 3 15 और 1 16 और 3 3 9 1 10। ठीक है, तो 1065 और मेरे भाई जो है 3 बढ़ जाएगा 1068। तो 8 3 हो गए 24 या 3204 आंसर आ जाएंगे, तो 3204 आ जाएंगे। अब 1065 के चक्कर में मत रहना, हमें सब में 355 है तो तिगुना करके 3 जोड़ दिए एक्स्ट्रा, तो ये आंसर आ गए 3204। ठीक है, तो 3204 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। रागनी कुमारी बहुत बढ़िया, ये 3204 रागनी कुमारी बोरिंग रोड वाली हो क्या, वही हमको लग रही है।
सौरभ कुमार 3204, बहुत बढ़िया। तो ये हमारा जो है इस क्वेश्चन का आंसर सी नंबर ऑप्शन हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये रूल आप याद रख लो, या फिर आप एक ट्रिक भी इसके लिए आता है ना भाई साहब, एगो ट्रिक भी जो है ना बहुत दिनों पहले ईजाद हुआ था सन 1947 में। तो ये इसके लिए हमने क्या था रूल भाई साहब, बीच वाला टर्म लेना पड़ता था, यानी बी। ठीक है, और डिफरेंस कितना का चल रहा है, एपी में न हो गया तो डिफरेंस का स्क्वायर करते थे 9 गुना। ये वो ट्रिक होता था भाई इसका जो है, अगर निकालना है वैल्यू तो कहने का मतलब 9, और ये सब तो जानकारी सबको होगा ही। बी का मतलब हो गया 356, और डिफरेंस कितने का है, एक का डिफरेंस 1 है, तो 1 का स्क्वायर, तो वही गुना करोगे तो 3204 आ जाएंगे। तो ये भी नियम आप लगा सकते हो इसमें, समझ गए। ये भी नियम, ये पहला तरीका हो गया और ये दूसरा तरीका हो गया। तो दूसरा तरीका सबसे बेस्ट है, टिकाऊ है, ये तो भूलियो जाओगे कभी कभी। ठीक है, तो आगे बढ़े अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा क्या है, सरवन जी जो है आप, यही खराबी है, बताइए। तुम जो है क्वेश्चन पूछा था कि भाई इसको जो है आप सर बता दीजिए एलिगेशन मेथड से, तो एलिगेशन मेथड से जब हम बता दिए तो आपको क्या कहना चाहिए, थैंक्स गुरुजी कहना चाहिए, लेकिन तुमने कहा ही नहीं। ओह, बड़े दुख के साथ जो है हंसना पड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा जो है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह जो है एप्लीकेशन तो है ही, साथ में आपके व्हाट्सअप चैनल है, सबको जुड़ना है, और जो नहीं जुड़ेगा बाद में भुगतेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा जो है अगला क्वेश्चन, तो कह रहा है कि x प्लस वाई इक्वल टू जो है 2 है, और 2x माइनस वाई बराबर जो है 1 दे रखे हैं। तो कह रहा है कि इंटरसेक्ट लाइन जो है y बराबर k प्लस 5 पर स्थित है। तो इंटरसेक्ट लाइन कहने का मतलब ये दोनों का जो है x बराबर कितना और y बराबर कितने पर हो जाएगा। तो 1 1 ले लेते हैं ना, 1 1 2, और 2 में 1 घटाओगे 1, भाई बहुत आसान था। तो ये जो है इंटरसेक्ट पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट किस पर स्थित है, तो y बराबर के एक्स प्लस 5 पर। तो रख दो y बराबर 1, के एक्स के जगह 1 प्लस 5, तो k प्लस 5 ये इधर आ गया तो -4 हो गए। इस क्वेश्चन का सही आंसर कहाँ चले गए, तो हम लोग बी नंबर ऑप्शन में चले गए। ठीक है, तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर सवाल की बात करें। ठीक है, थैंक यू गुरुजी। आप जब बोलेंगे तब बोलोगे, तब तक गड़बड़ाइए जाएगा। मनीष बाबू का -4 है और सरवन का बी, बहुत बढ़िया। -4 टुट्टू का भी है। ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ गए। रागिनी कुमारी का भी जो है -4 है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। ओ, ये सवाल है भाई साहब, थोड़ा सा मेहनत है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। यहाँ पे कह रहा है कि एक ग्रुप ऑफ 12 स्टूडेंट अपियर फॉर ए फिजिकल एग्जाम। फिजिकल एग्जाम में वह अपियर हुआ है। द एवरेज स्कोर ऑफ द टॉप 60 स्टूडेंट वाज 84.5, मतलब 6 स्टूडेंट का जो है एवरेज 84.5। तो टोटल सम इतना हो जाएगा हमारा। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पर 6 स्टूडेंट का हो गया। फिर कह रहा है कि द एवरेज स्कोर ऑफ द बॉटम, नीचे से जो 6 गो स्टूडेंट है उसका 72.5 है। फिर नीचे से 6 स्टूडेंट का 72.75 है। तो 6 6 12 हो गए, 12 का टोटल सम हो गया। लेकिन क्या करा, बाद में पता चला, इट वॉज डिस्कवर्ड दैट द डेसिमल एरर हैड द एक्यूर्ड एंड द सेम स्कोर ऑफ द वन ऑफ द स्टूडेंट इन द बॉटम हाफ हैड बीन मिस्टेकनली recorded was 58.2 इंस्टेड ऑफ 85.2। जहां 85.2 होना था उसके बजाय उसने जो है 58.2 ले लिया। तो आपने कितना गड़बड़ी कर दिया भाई साहब, कितना आपने गड़बड़ी कर दिया। डिफरेंस थोड़ा सा मालूम करो तो 58.2, 2 2 खत्म हो गए, और हमारे पास जो है यहाँ पर 15 8 7 हो गए हमारे पास। 27 आपने गड़बड़ी कर दी, 27 आपने गड़बड़ी कर दी, वो भी पॉजिटिव। तो ये क्या करें, इसमें हम 27 को ऐड कर देते हैं, और फिर कितने स्टूडेंट हैं, 6 6 12 स्टूडेंट। तो यही हमारा जो है एररलेस एवरेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एररलेस आपका एवरेज हो जाएगा ये हमारा। ठीक है, वाह बहुत बढ़िया, सबका आंसर आना शुरू हो गया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये एगो टर्म हुआ, एक टर्म ये हुए, और एक टर्म आपका ये हुआ। तो सब में जो है क्या कॉमन है, 3 सब में कॉमन है। 3 से इसको काटेंगे 2 बार में, 3 से इसको 2 बार में, 3 से इसको 9 बार में, 3 से इसको 4 बार में। ठीक है, ये बात हो गई। हम अगर हम 2 कॉमन ले लें
दो कॉमन ले लें तो ये दोनों अगर हम जोड़ लें 84.50 और 72.75 कितने हो जाएंगे हमारे? 7 5 12 और 4 2 6 1 7 8 7 15 157.25 हो जाएंगे और प्लस 9/4। ठीक है, तो इतने हो गए हमारे। अब जरा सा कैलकुलेशन, 25 दूने हो गए 50 पॉइंट, 7 दूने 14 और 15 दूने 30 1 31 और फिर उसमें 9 ऐड करके फिर 4 से भाग देना, तो 14 9 हो गए आपके 323.50 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो 8 चौका 32 लगा दिया, फिर 0 हो गए 35 हो गए, 7 चौका 28 हो गए। कोई है इससे शुरू होने वाला भाई साहब? 80.35 है, 8 चौका 32, सॉरी 8 चौका 32, फिर 30 बच गए, 7 चौका 28 7, तो 80.875 आ गया। ऐसा जो है कौन से ऑप्शन में है? तो ऐसा आपका सी नंबर ऑप्शन में दिया गया। तो इस क्वेश्चन के जो सही आंसर होंगे वो आपके सी नंबर ऑप्शन होंगे। तो लाइन बाय लाइन हमने सारी चीजें यहां पर आपको कर दी है। जहां दिक्कत हो तो बता देना, तुम लोग का कमेंट हम लगातार पढ़ते आ रहे हैं। कैलकुलेशन बहुत है सर जी, हाँ कैलकुलेशन तो रहेगा ही भाई, इसमें जो है ना ज्यादातर सवाल में कैलकुलेशन ही ज्यादा रहता है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। कह रहा है यहां पर कि ए सर्कुलर पार्क हैज ए रेडियस 14 मीटर इफ ए 1.5 मीटर वाइड पथ इज कंस्ट्रक्टेड अराउंड इट। उसके चारों ओर जो है एक 1.5 मीटर जो है चौड़ा, ये हमारा जो है इसका रेडियस आपका कितना है 14 दे रखा है, और इसके चारों ओर कितना चौड़ा? तो मेरे भाई 1.5 मीटर चौड़ा। तो छोटी आर हमारा जो है 14 हो गई और बड़ी आर हमारा 15.5 हो गया। चलो कह रहा है व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ द पथ, यानी उसका एरिया चाहिए। तो एरिया हमारा क्या होगा? एरिया बराबर होता है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। मतलब आप लिख सकते हो 22/7, एक बार आर जोड़ लो और एक बार आर घटा लो आप, तो 22/7 गुने आप इस दोनों को एक बार जोड़ लो, ठीक है न, एक बार इस दोनों को आप जोड़ लो। आर बराबर 14 और कैपिटल आर 15.5, तो आप बोलोगे 14 दूने 28 1 29, 29.5 और दोनों का डिफरेंस यही है ना 1.5 हो गए। तो भाई लास्ट में 7 है, नीचे में 7, तो डिविएशन मेथड से भी नहीं लगा सकते, ये डिजिटल सम भी नहीं लगा सकते। तो अब इसमें कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा, समझ गए न। और ज़्यादा से ज़्यादा कहोगे तो कर देंगे, 22 से आसान है, फिर 15 से करना आसान है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे? 22 पचे हो गए 110, बच गए 11, 22 इकाई 22 और 11 33 हो गए आपके। तो ये तो आ गए आपके 33 गुना 29.5 और बटे 7, कैलकुलेट कर लेना, अप्रॉक्स में 139 मीटर आएगा। यानी ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको कितना मिलने वाले हैं? 139 मिलने वाले हैं। और बाकी सब एरिया सब जो है रिलेटेड सारा फॉर्मूला आपका तैयार है पहले से। मॉक देने से फायदा यही होता है कि भाई आपका जो है लगातार क्वेश्चन रिवीजन होते रहते हैं, लगातार क्वेश्चन। अनिल बाबू आ गए हैं, यानी आपने टेस्ट दे दिया है लगता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 139 किन बच्चों का एक बार नाम ले लिया जाए। अर्चना चौधरी जी बहुत लेट से आप आई हैं। अनिल कुमार का जो है 139 है, टुट्टू का 139, रागिनी 139, सौरभ 139, अनिल ठीक है, मनीष बाबू का भी 139। चलिए बहुत बढ़िया। आइए इस सवाल पे बात करते हैं। अरविंद और चेतन 210 मीटर वृत्तीय पथ पर एक ही स्थान से एक ही दिशा में एक साथ दौड़ना शुरू किया। यदि अरविंद को एक चक्कर पूरा करने में 180 सेकेंड और चेतन को एक चक्कर पूरा करने में 420 सेकेंड लगता है, एक चक्कर, तो कितने समय बाद वह शुरुआती स्थान पर पहली बार मिलेंगे? पहली बार मिलवाना है तो एलसीएम ले लें डायरेक्ट। 180 और 420 का, 180 और 420 का हमारा कितना हो जाएगा? एक जीरो तो आने हैं। अब 42 और जो है 18, तो भाई 420 ये बड़ी संख्या हो गई, ठीक है न। तो 5 गुने 2 और 7 गुने ये आपके 6 हो गए। अब हमको लगाना है, ये तो 10 हमारे पास है ही, 18 चाहिए, 6 है, एगो 3 ले लेते हैं, ठीक है न। तो 3 दुने हो गए 6, 4 3 बार 1260 जो है ये आपके सेकेंड आ गए। 1260 सेकेंड यहाँ पर आ गया। ये एलसीएम निकालने का बेस्ट तरीका है, समझ गए न। एलसीएम निकालने के बेस्ट तरीके हैं भाई साहब। कुछ टीचर्स भी जो है ना मेरा वीडियो देखते रहता है। कल ही हमको एक विद्यार्थी बताया कि जो है ना सर आपका वीडियो जो है, एक महाशय ने हमें कहा
कि जो है फलना सर का वीडियो देखते रहना, और जो है अगर कुछ खास खास जगह पर वो जो एक्स्ट्रा नॉलेज देते हैं उसको नोट करते जाना और बाद में हमें दे देना। तो भाई कल ही हम जो है बिकना पहाड़ी गए थे तो एक स्टूडेंट ने ये जानकारी दी, तो अच्छा लगता है। चलो भाई बहुत बढ़िया, एकदम जो है देखिए कोई दिक्कत नहीं है। 1260 हमारे दे रखे हैं और उसको 60 से हम डिवाइड कर दिए, तो ये हमारे कितने आ गए मिनट में, यानी हमारा जो है 21 मिनट यहाँ पर आ जाएगा। तो 21 मिनट आपके कहाँ है, तो ऐसा जो है आपके सी नंबर ऑप्शन में दिए गए। ऐसा कहाँ है, तो सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा ज्योमेट्री से फिर से आ गया। एडवांस मैथ बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहता है, 20 से ज़्यादा क्वेश्चन, 22 से ज़्यादा हम इसमें नहीं रख सकते हैं, समझ गए ना। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है कि एक ट्रायंगल है TAP और TAP हमारा 60 डिग्री दे रखा है। TAP हमने ले लिया, TAP, और यहाँ पर हमें 60 डिग्री दे रखा है, बहुत बढ़िया। कह रहा है कि TA हमारा 6 ले लिया हमने। AP हमारा ये पूरा वैल्यू दे रखा है 8, बहुत बढ़िया। 6 8 हो गए, 10 तो लिख भी नहीं सकते क्योंकि 90 डिग्री नहीं है। KAP का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट हमने ले लिया K, तो ये दोनों बराबर हो गए, मतलब इधर 4 और इधर भी 4 हो गए। मिड पॉइंट हमने ले लिया K से। कह रहा है कि एक रेखा TP पर O तक इस प्रकार मिलने के लिए बढ़ाई जाती है, यह 120 डिग्री हो जाता है। मतलब इसके जो है इस ऐसा मिलाया जाता है, और वो कौन सा पॉइंट है, O पॉइंट, ठीक है। TP पर O हमने बढ़ा लिया, और कह रहा है कि AKO ये हमारा 120 डिग्री है, बहुत बढ़िया। तो कह रहा है OK की लंबाई आप ज्ञात करो, इसको हमने X मान लिया। अब जरा सा आप कोई बता सकता है क्या, इसमें जो है सिमिलर घोषित कर सकते हैं। कह रहा है कि OK की लंबाई आप यहाँ पे निकाल लो, OK की लंबाई कितनी हो जाएगी। तो सबसे पहला बात आप देखो, ये 60 डिग्री है और ये कितने हैं 120, ये लीनियर पेयर हो गया ना, 180 हो गए। इसका मतलब जो है हमारा TA जो है पैरेलल है किसके, OK के, पैरेलल हो गए हमारे। तो आप ये 60 डिग्री है मेरे भाई, तो ये हमारा 60 डिग्री हो जाना चाहिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाना चाहिए, और ये तो पहले से बेचारा जो है कॉमन है। तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल जो है TAP सिमिलर है किसके, तो मेरे भाई OKP के हम सिमिलर घोषित कर सकते हैं। और कर भी दिया, यहाँ 60-60 हो गए, ये एंगल, तो एंगल सिमिलरिटी से हम यहाँ सिमिलर घोषित कर चुके हैं। तो हमें ज़रूरत किसकी है, इसकी। तो TA हमने ले लिया, उधर से हम OK ले लेते हैं, ठीक है, ये हमने ले लिया। फिर हमको ज़रूरत पड़ेगी इसकी और इसकी, ये बात हो गई हमारे। तो हम यहाँ से ले लेते हैं AK, ठीक है, नहीं AP लेना पड़ेगा। AP हमने ले लिया, तो उधर से आपको KP लेना पड़ेगा। तो ये 2 एक से काम चलाते हैं, हालांकि 3 को जो है होना चाहिए, लेकिन 2 से काम चलाते हैं। TA हमारा 6, OK हमारा X, AP हमारा 4 4 8, और ये 4 हो गए KP। तो 4 से हमने यहाँ काट दिया 2 बार में, 2 से काट दिया 3 बार में, यानी X का जो वैल्यू है कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर आ गए। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह हमारे जो है C नंबर ऑप्शन होंगे। तो C नंबर ऑप्शन हो गया। ज्योमेट्री का क्वेश्चन ना भाई 10वां क्लास में हमने बहुत बनाया था, समझ गए। ज्योमेट्री के क्वेश्चन हमने बहुत बनाए। पैरेलल करके हो जाएगा सर जी, हाँ पैरेलल ही तो किए हैं हमने, पैरेलल करके ही हमने ये सारी चीज़ें की हैं। पैरेलल जैसे ही हुआ तो पैरेलल हमारे जैसे ही हुए तो मेरे भाई थेल्स थ्योरम भी लगा सकते हैं, हालांकि यहाँ पर जो है ना इसको यूज़ कर लिया हमने। आगे बढ़ते हैं, थेल्स थ्योरम नहीं लगा पाएगा, यहाँ पे सिमिलरिटी ही लगाना पड़ेगा। थेल्स थ्योरम लगाएंगे तो पैरेलल हुआ तो ये इतना उतना उतना ये सब लेना पड़ेगा, सिमिलरिटी लगा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रीमान गोगिया, ये 12 नंबर क्वेश्चन है, ये वही है सवाल, यानी ये सवाल जो है एज क्वेश्चन नंबर 5 जैसे किए हैं सेम वही सवाल। क्वेश्चन नंबर 5 में जो काम हमने किया है वही काम इस सवाल में आपको करने पड़ेंगे। तो आप कर लोगे कि हमें करना होगा, तो आप कहोगे आप ही कर दीजिए, समझ गए हम। तो 13,000 यहाँ पर 900 यहाँ दिए रखे। कह रहा है कि विभाजित करके 2 अलग अलग भुजाएं A और B
कह रहा है 14% वार्षिक और 11% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश किया। यदि 2 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज की कुल राशि इतनी है तो योजना बी में कितना आपने इन्वेस्ट किया था, ये बात आपको यहां पर निकालनी होगी। ठीक है, ये बात आपको यहां पर निकालनी होगी। हाँ समझ गए, केजरीवाल आ चुका है और अपने जो है छाप छोड़ेंगे ये कुछ ना कुछ उटपटांग हरकत करके। तो आइए जो है यहां पर बात करते हैं। तो ए हमारा जो है पहला 14% है और दूसरा 11%, लेकिन उसके साथ क्या पिछला क्वेश्चन 5 नंबर में क्या था, वहां पर सिर्फ प्रॉफिट की चर्चा थी। यहां पर हमको रेट और समय कितना है 2, तो 2 से गुना भी करना पड़ता है। तो ये हो गया 28% और ये हो गया आपका 22%, सॉरी 11 दूने 22, ठीक है, तो है 22%। ठीक है, 11 गुना 2 22। अब हमारा जो है हम इसमें क्या करें, तो जबरदस्ती इसको हम 22% लिख देते हैं और ये 22% पहले से। इसका मतलब मेरा जो एसआई होना चाहिए, एसआई जो मेरा होना चाहिए वो टोटल का यानी 13,900 का 22% होने चाहिए। 22% आपके होने चाहिए भाई साहब। 139 गुना 22 आपका इतना होना चाहिए। सब लोग आंसर देना शुरू कर दिया है, बहुत बढ़िया। 6400 दे रहे हैं अर्चना चौधरी, ठीक है। तो भाई 6400 सबका आ रहा है तो बहुत बढ़िया है। तो 139 गुने 22 हमारे कितने हो जाएंगे जरा सा बताना। 22 नमा हो गया आपके 100 जो है कितना हो गया भाई 58, 198, तो 8 हो गए हमारे, ठीक है। बच गया 19, 22 यहाँ हो गया आपके 66, 66 और 19 हुए कितने 5 हो गए, 22 के 22 8 30, यानी 3058 हो गया आपका। 3058 होने चाहिए, लेकिन ये हो कितना रहा है, रियल में वो हो रहा है 3508। तो आपने कितनी गलती कर दी, आपने कितनी गलती कर दी, 0 यहां पर हमारे 5 हो गए, 400, 450 आपने गलती कर दी। वो गलती कहाँ है जल्दी से ढूंढेंगे। तो 28 को जबरदस्ती 22 लिख रखा है हमने, कितना कितना गलती कर रखा है, 6% गलती कर रखा है। तो 6% कितने के बराबर, 450 के बराबर। 6% 450 के बराबर, तो हम यहाँ 100% निकाल लेते हैं। तो 7 और ये 5, तो ये 7500 आपके आ गए। तो 7500 हमारा आ गया भाई साहब, वो किसका निकला, तो ये 7500 मिल गए जिसमें आपने एरर किया था। मतलब ए का जो है पार्ट 7500 आ गए, कितने में से 13,900 में से। तो यही लिख दे, यहां हम लिख देते हैं ए वाला में आपने कितना खर्चा किया, तो 7500 हो गए, ठीक है, ए वाले में। तो आपका 7500 निकल गया, उधर 400 और यहाँ 6, यानी 6400 आपने कहाँ खर्च किया, बी में। तो बी में जो है 6400, बी का ही हमें चाहिए था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर 6400 यानी आपके जो है सी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन सेम 5 नंबर में जो रूल अपनाए थे वही है। और इस सवाल को भी सरवन जी याद रखिए, इस सवाल को भी जो है एलिगेशन से बनाया जा सकता है और एक्स मान के भी आप बना सकते हो, समझ गए, एक्स मानकर भी जो है बना सकते हो। चलिए, तो सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगले सवाल पर बात कर ले, क्वेश्चन नंबर यहां पर 13। अरे बड़ा खतरनाक सवाल आ गया, 22 थ्योरम यहां पर लगाना पड़ेगा। सवाल ही देख के लग गया कि या 2 कंडीशन है, तो 2 कंडीशन जहां लगेगा 22 थ्योरम लगाना पड़ेगा भाई, जगह भी बचेगा इसमें। क्वेश्चन देखो, समझो इसको क्या भाई, इसको हमने क्वेश्चन ऑफ द डे घोषित कर देते हैं क्योंकि इसमें मेहनत बहुत ज्यादा होने वाला है। क्वेश्चन ऑफ द डे, ठीक है। करे कि एक थैले में 4 साधारण सिक्के लेने, 4 साधारण सिक्के, जिसमें से एक आपके हेड होंगे और एक टेल हो जाएगा, और 4 2 चित वाले, 2 चित मतलब 2 हेड वाले सिक्के हमारे। तो आप ध्यान लगाइए, सबसे पहला अगर हम बात करें इवेंट 1 की, तो ये क्या हो गया, तो साधारण सिक्के हो गए, सिंपल कॉइन, सिंपल कॉइन। ये कितने हैं भाई साहब, 4 को दिए हुए। और इवेंट 2 की बात करें तो वो भाई साहब कितने हैं, 4 को जो है 2 सिरों वाले, मतलब 2 हेड वाले, 2 हेड वाले कॉइन हमें चाहिए, वो भी 4 है। तो हम नंबर ऑफ इवेंट की बात करते हैं, मतलब E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 की बात करते हैं। तो 4 हो गए, टोटल हुआ कितना, पहले ये तो लिख लो,
टोटल कितने हुए, 4 + 4 बराबर टोटल हुए 8। 8 गो कॉइन है आपके पास। तो 4 गो कॉइन में जो है आपका सिंपल कॉइन होने चाहिए, कितने में से, 8 में से। तो आपका आ गया 1/2। ध्यान दीजिएगा, एक एक लाइन हम बात कर रहे हैं। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 की बात करो। E2 हमारा कौन सा है, E2 हमारा है 2 हेड वाले कॉइन, और वो भी कितनी संख्या है, 4, और टोटल कितने हैं, 8। तो 4/8 यानी ये भी हो गए आपके 1/2। ठीक है, ये बात हो गई। और अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ E/A लिख रहे हैं तो उसका A/E1, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब होगा, जो आपने क्या किया, एक सिक्का आपने निकाला जाता है और उसे 3 बार उछाला जाता है, और वह हर बार आपको जो है चित आना चाहिए, मतलब हेड आने चाहिए। तो वो ये कंडीशन करेगा, हेड आपको आने की जो है यहां पर बात होगी, हेड आना चाहिए। तो अब जरा सा देखो यहां पर क्या हो गया भाई। तो सबसे पहले हम अगर बात करें, ये हमारा 1/2 हो गए, ये हमारे भी 1/2 हो गए। तो अब हम बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी, E1 की ना, A/E1। तो इसमें हमने क्या किया, E1 क्या है हमारा, 4 गो साधारण सिक्का है, 4 गो साधारण सिक्का है। तो साधारण सिक्के में हमें या तो हेड आएंगे या तो टेल आएंगे, मतलब इसका प्रोबेबिलिटी 1/2 होगा। और आपने कितना बार उछाला है, 3 बार, तो आपके 3 पावर लिखेंगे, मतलब आ गए 1/8। एक एक लाइन हम सॉल्व कर रहे हैं। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और E2 की बात करो, E2 की बात करो। E2 हमारा क्या है भाई साहब, E2 हमारा है 2 गो हेड वाला कॉइन चाहिए, 2 हेड, मतलब 2 आपके हेड होने चाहिए। तो भाई टेल चाहिए ही नहीं, हेड ही चाहिए। तो हेड ही चाहिए यहाँ पर, और आपके जो है यहाँ पर जो है क्वेश्चन में हेड ही यहाँ लाना भी है, हर बार चित आता है, ये भी कहना है, और उसमें पहले से हेड है। तो टेल की तो बात ही नहीं हुई ना, जो यहाँ पर लिखे हैं 2 में से 1, ये तो हम नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि हमको जो है टेल की बात ही नहीं हो रही, हेड ही बात हो रही है। तो हमको तो एक क्यों ना कंडीशन यहाँ होगा, 1, और कितना बार उछाला, 3 बार उछाला। तो ये सारी बातें यहाँ पर हमने लिख ली। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताना। क्वेश्चन ऑफ द डे, हाँ क्वेश्चन ऑफ द डे इसलिए हमने इसे लिख दिया है। यहाँ तक जितनी बातें हमने लिखी हैं, इन सब बातों को हमने यहाँ निकाला, और क्वेश्चन में कह रहा है कि ये संभावना क्या है कि वो 2 चित वाला ही चाहिए। 2 चित वाला मतलब हमको E2 की बात कर रहा है। यानी अगर हम जो है 22 थ्योरम लगाएं, 22 थ्योरम, भाई ये थ्योरम में हम भर जाएगा ये, तो 22 थ्योरम हमको ये वाला चाहिए ना, 2 चित, यानी ये वाला। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2/A की बात करें तो आपको 22 थ्योरम क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, किधर गया, A, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, ठीक है, प्रोबेबिलिटी A/E1 EN चाहिए हमको, तो ये वाला ऊपर ना रखना पड़ेगा, हमको ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए, तो इसको हमको ऊपर रखना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 हमको रखना पड़ेगा, गुना ये वाला कहाँ, ये, यही हमको चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, ये बात हो गई हमारी। जो चाहिए हमने ऊपर रख लिया, और ये वाला और ये वाला दोनों आपको जोड़कर नीचे रखने होते हैं। तो यानी आप जोड़ लो यहां से, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 गुना प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, ये हो गए, प्लस अब ये दोनों, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 गुना प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, ये हो गया हमारा 22 थ्योरम, ये हमारे हो गए। तो अब जो है सब वैल्यू यहां से उठा उठाकर इसमें रख देना है, कुछ नहीं करना है, वैल्यू उठा के रख देना है। तो इतना जगह में हो पाएगा भाई साहब, आइए देखते हैं, अगर जगह हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर आगे बढ़ेंगे। तो प्रोबेबिलिटी A/E2 कितने हैं, 1/2 हो गए, 1/2, ठीक है। अरे 1/2 कहाँ है भाई साहब, A/E2 कहाँ लिखे हैं, A/E2 1 है, तो 1 गुना प्रोबेबिलिटी E2 यहाँ पर है, 1/2 हो गए हमारे, ये ले लिया हमने बटे A/E1, E1 कहने का मतलब 1/8 और 1/2, 1/8 गुना 1/2 प्लस
प्लस हमारे ये वाला 1 गुना 1/2। तो ऊपर तो हमारे हो गए 1/2, 1/2 1/2 तो कॉमन भी ले लिए, मतलब आप सीधे समझो कि ये वाला डाटा और ये वाला डाटा हमने काट दिया कॉमन लेकर। तो ऊपर तो हमारे बचे कितने भाई साहब, ऊपर तो हमारा एक ही बचा और नीचे जो है 1/8 प्लस 1 बच गया। तो ये 8 ऊपर चला जाएगा और 8 एक कितने हो जाएंगे 9। तो 8/9 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन ऑफ द डे हमने आज का जो है ये क्वेश्चन घोषित कर लिया। बाइज थ्योरम आपने जरूर पढ़ा होगा, और किसी भी विद्यार्थी को ये सवाल में दिक्कत है तो जल्दी से बताइए। आपने ये थ्योरम 11th में पढ़ा होगा, जरूर पढ़ा होगा, पर ना पढ़ने का जो है बात ही नहीं आता है। हाँ, अगर वैसे बच्चे जो 11th में मैथ्स नहीं लिए हैं वो उनको दिक्कत हो सकती है भाई। बढ़िया क्वेश्चन था, इस पे मेहनत ज़्यादा था। आइए अगले सवाल पे बात करें, स्पीड बढ़ावे थोड़ा सा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहे एक चोर का पीछा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक पुलिसकर्मी द्वारा किया जाता है। मतलब जो है चोर यहां से भाग रहा है x की स्पीड से और उसके पीछे पुलिस लगा हुआ है वो भी 10 की स्पीड से, ठीक है। और वह चोर 100 मीटर पुलिस से आगे जा रहा है और 3 मिनट में पकड़ लेता है। तो भाई एक ही तरफ भाग रहा है तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी 10 - x। तो चाल बराबर दूरी, दूरी कितना है 100, और आप कितना मिनट में पकड़ ले रहे हैं 3 मिनट में, यानी 3 गुने यहां पर 60 लिख लेते हैं। तो ये हमारा किलोमीटर पर आवर, ये मीटर पर सेकेंड, तो 18/5 से यहां पर गुना कर लेते हैं। तो यहाँ पर 6 या 18 खत्म, 50 यानी 2 बार में खत्म। तो x बराबर 8 किलोमीटर पर आवर यहाँ पर आ जाएंगे। चोर की चाल 8 किलोमीटर पर आवर यहाँ पर आंसर आ जाएंगे। तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत तुम लोग को? पू गुरुजी, केजरीवाल का तो लैंग्वेज उसी का लैंग्वेज की तरह है, कुछ ढंग से लिखबो नहीं करता है। PUH पूह गुरुजी, ये कौन चीज हुआ? आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा। 6 साल पहले रवि, मोहन और गोविंद की औसत आयु 32 वर्ष है। 6 साल पहले की बात हो रही है। कौन कौन है? रवि है, मोहन है और फिर उसके साथ गोविंद है। और ऐसा जो है 32 और 6 कितने हो जाएंगे? 32 + 6 38 हो गए, और ये 3 आदमी है। तो 38 × 3 कितने हो गए? 8 × 24 और 3 × 9 2 9 2 11 114 वर्ष हो गए। अब कह रहा है कि श्याम अब उससे जुड़ जाता है, उससे जुड़ना चाहता है श्याम बाबू। तो उन चारों की आयु का औसत 36 वर्ष हो जाता है। तो राम कौन है? रवि, मोहन और गोविंद के साथ श्याम बाबू जुड़ जाना चाहते हैं। 36 वर्ष चारों आदमी का, तो 144 हो गए। तो अब मेरे भाई जो है इसको जब घटाओगे तो रवि खत्म, मोहन खत्म, गोविंद खत्म, तो श्याम बाबू बच जाएंगे। 144 में 114 घटा लोगे तो 30 साल का जी से क्या था नाम? सॉरी एस है, एस मतलब क्या था भाई? एस मतलब श्याम बाबू। तो 30 साल के श्याम बाबू हो जाएंगे, जो कि आपके बी नंबर ऑप्शन दिए गए। तो श्याम बाबू आपके जो है कितने साल के हो जाएंगे? तो बी नंबर ऑप्शन। देखो इस सेशन को जो है ना लाइक जरूर करना। सब लोग जो है लाइक नहीं करता है, तुम लोग से बहुत हमको जो है ना दिक्कत होती है। लाइक जरूर कीजिए और इसको शेयर जरूर कीजिएगा। रागिनी कुमारी 30 साल और टुट्टू जी का 30 साल, बहुत बढ़िया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है? कह रहा है कि जो है एन एल शेप फ्लोर इज मेड ऑफ 2 रेक्टेंगल 6 × 4 एंड 8 × 6। भाई एल शेप का यहां पर बनाना, एल शेप इस तरह से ना। तो सबसे पहले ये ले लेते हैं हम। ये हमारा कितना है? तो ये मेरा है कितना कितना ले ले भाई? 6 और 4 8 और 6, ये हमने ले लिया। और एल शेप मतलब यहां पर हमारा एक दे रखा है, फिगर गड़बड़ा गया। तो यहां पर हमारे जो है ये दे रखे हैं इस तरह से। ये हमारा है 6 और 4। तो भाई साहब ये हमारे हो गए, लंबाई हो गए 6 और चौड़ाई 4 ले लेते हो, ठीक है। तो ये तो एरिया इसका कितना होगा? अब 6 × 4 तो आप कहोगे इसका एरिया जो है 24 हो जाएगा। इसका एरिया 8 × 48। तो टोटल एरिया कितना हुआ?
एरिया की ही बात हो रही है। हाँ, तो टोटल एरिया हो गया 24 प्लस 48 यानी हो गए 72। अब आगे देखो क्या करा है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ टाइल्स 450 पर स्क्वायर मीटर, 1 मीटर स्क्वायर में 450 रुपये, बट ए 10% ऑफ डिस्काउंट इज ऑफर ऑन टाइलिंग ऑन एरिया एक्सीडिंग 70 स्क्वायर मीटर। मतलब 70 मीटर स्क्वायर से अगर आप बढ़ जाते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट देगा, और हमारा 72 मीटर स्क्वायर है, मतलब हमें ये डिस्काउंट मिलेगा। तो 72 और उसका जो है पहले पैसा लेने वाला है 1 मीटर स्क्वायर का 450। अब चूंकि 70 से ज़्यादा है तो मुझे 10% डिस्काउंट भी मिलेंगे, मतलब 90। तो ये मेरा टोटल कॉस्ट आ गया। तो भाई 0 0 हमारे ख़त्म हो गए। 72 गुना 45 गुने 9। तो ऐसा आप जो है ऑप्शन ढूंढिए जिसके लास्ट 9 × 45 5 दूनी, जिसके लास्ट में 0 हो और जो 9 का जो है डिजिटल सम 9 आवे। तो ऐसा लास्ट में 0 तो सबके दिख रहा है, लेकिन डिजिटल सम जिसका 9 आएगा वही आंसर होंगे। तो भाई 6 3 आपके 9, अरे 9 आ गया, 9 यहाँ खत्म, 6 2 सबका तो 9 आ रहा है। ओहो, ये दोनों का 9 आ गया, और इसका 9 खत्म, 4 2 6 6 2 8। ये तो ऑप्शन नहीं होंगे, इसी दोनों में से कोई एक होगा, इसी दोनों में से कोई एक होगा भाई साहब। ये भी 9 हो जा रहे हैं और वो भी हमारा 6 2 8 1 9 दोनों। तो भाई गुना ही करना पड़ेगा, तब हमको गुना ही करने पड़ेंगे। तो गुना करने के लिए आप क्या करोगे, 45 दोने हो गए 90, ठीक है, बच गए 9। अब यह 45 सतह कितने हो गए, 7 5 35, ठीक है न, 31। और बचा हुआ 9 आपका जो है 9 5 14 यानी 324। इसको 9 से अगर आप गुना करोगे 0 9 चौका 36 यानी जिसके अंत में 60 है, तो 60 इसके अंत में, मतलब बी नंबर ऑप्शन होंगे। तो यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है 29,160 हो जाएंगे। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपके बी हो जाएंगे, बी। ठीक है, बढ़िया है भाई साहब, समझ में आ रहा है सबको? एक बार शेयर कर दो जरा सा, समझ गए ना? नाश्ता कर लीजिए सर, आज नाश्ता नहीं लाए हैं भाई साहब, ठीक है ना? नाश्ता जो है नहीं, आप सीधे डिनर करेंगे, डिनर। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर आगे, अगला सवाल हमारा क्या है, ठीक है ना? अगला सवाल हमारा क्या है, किस उद्देश्य से आपने कहा कि नाश्ता कर लीजिए, मैं ये जानना चाहता हूँ। विकास विवेक जी, ओ कल आप ही बोल रहे थे ना, ट्रिपलेट वाला सवाल बनाए थे, तो आपने कहा था इतना लंबा, सारी चीजें मुझे याद रहती है। आइए इस सवाल पे बात करते हैं। एक दूध विक्रेता के पास 75 लीटर गाय का दूध, 45 लीटर टोंड का दूध और 30 लीटर फुल क्रीम दूध है। इन्हें अलग अलग ट्रे में इस प्रकार रखना चाहिए कि प्रत्येक ट्रे में समान मात्रा में दूध हो, और एक ट्रे में 2 प्रकार के दूध भी नहीं मिलना चाहिए, एक ही प्रकार का होना चाहिए। सारा दूध रखने के लिए कम से कम कितने ट्रे की आवश्यकता होगी? पहले वो तो हमको पहले जो है वो जो माप है वो मिल जाए तब ना, वो माप चाहिए, मैक्सिमम वाला ढूंढना पड़ेगा। मतलब 75, 45 और 30, दुनिया का कोई भी आदमी बता सकता है इसका HCF 15 होंगे। अब हमें कितने वो ट्रे लेने पड़ेंगे, तो 75/15 प्लस 45/15 और प्लस 30/15, सबको जोड़कर भी 15 से भाग दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे 5 आ गए, 15 3 45, 2 5 3 8 2 10, यानी 10 गो ट्रे आपको यहाँ पर खरीदने होंगे, यानी रखने होंगे। तो सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन के सही आंसर आपके सी हो जाएंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल, अनिल का जो है बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और उस पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, समझ गए? अगले सवाल पर आ जाते हैं। कह रहे हैं कि एक चतुर्भुज ABCD के वृत्त के चारों ओर परिगत है, मतलब बाहर से जो है एक चतुर्भुज ABCD वृत्त के परिगत, मतलब ये हमारा जो है ये हो गए हमारे क्वाड्रिलेटरल। अब यहां पर एक सर्किल इस तरह से मूव कर रहा है, समझ गए ना, इस तरह से। तो नाम रख दें इसका, किसी का भी नाम रख दो, ABCD। और इसके बारे में बिना लिखे हुए हम पहले से ही जानते हैं कि AB + CD यानी आमने सामने जो है भुजाओं का योग बराबर होता है BC + AD। इतना तो तुरंत दिमाग में दौड़ जाना चाहिए।
तो अब आगे क्या कर रहा है कि वृत्त पर स्पर्श रेखाएं यदि भुजाएं की लंबाई ए बी हमारा 9 दे रखा है, ये हमारे 9, बी सी हमारा दे रखा है 12, सी डी हमारा 11 दे रखा है, चौथी भुजा एक्स मान लिया। 11 9 20, 12 8 20, समझ गए ना बात को, यहाँ 8 रखना पड़ेगा आपको, यानी ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के सही आंसर हो जाएगा। 9 11 20 हो गए, इधर भी जोड़कर 20 होने चाहिए, 12 है तो यहाँ 8 रखोगे तभी 20 हो जाएगा। और रूल कहोगे किस रूल से, तो ये रूल हो गया हमारा, ये हमारे हो गए रूल। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये सवाल थोड़ा सा जो है आपको फंसा सकता है, तो इस सवाल में आपको दिमाग लगाने पड़ेंगे। ठीक है, रामू अपनी आय का 72% खर्च कर देता है, तो 72% मतलब 72/100 यानी 18/, आप 25 बोल सकते हो। यानी आप कहोगे कि भाई साहब आपका इनकम जो है 25 रुपया है, तो आप एक्सपेंडिचर आपका 18 है और आप सेविंग कर रहे हो 7 रुपया। ये बात हो गई आपकी। कह रहा है उसकी आय में जो है 12% इंक्रीज कर दो, आप 12% इसका इंक्रीज कर दो। फिर वो अपने खर्च में 5% की वृद्धि करता है, तो कहता है कि रामू पहले y बचत करता था, अब वृद्धि के बाद x बचत करता है, तो हमें ये वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू चाहिए। तो आप कहोगे कि सर कैसे बनाएंगे, जरा सा जो है ना इसका लॉजिक समझिए। जैसे मेरे पास जो है 10 रुपया है इनकम, एक्सपेंडिचर मान लो हमने 7 रुपया खर्च कर दिया और बचाया मैंने 3 रुपया। ठीक है, आप कहोगे इसमें जो है कल के डेट में ये मेरा जो है 12 रुपया हो जाएगा। ये कहोगे हम 8 रुपया खर्च कर रहे हैं, तो आप कहोगे सेविंग हम 4 रुपया कर रहे हैं। यही बात कहोगे आप कि 4 रुपया, तो आप बोलोगे इसका क्या है, इसको उसने कहा है y, इसको कह रहा है वो x, तो आप कह रहे हो कि दोनों का डिफरेंस यानी x माइनस वाई, फिर इनिशियल वैल्यू मतलब y अगुने 100। तो ये क्या दर्शा रहा है, ये जो आप निकालना चाह रहे हो ये वाला वैल्यू क्या दर्शा रहा है, परसेंटेज इंक्रीज ही दर्शा रहा है। ये परसेंटेज कितना परसेंट बढ़ा ये हमको मालूम करने कहा जा रहा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये एक हम एग्जाम्पल दिए, हमको बस यहाँ कितना इंक्रीज करेगा, तो मान लिया हमने x%, वो x वहाँ लिखा हुआ था, हटाओ इसको, मान लो p% इंक्रीज किया। ठीक है, बस सॉल्व कर लेते। 25 12 300 होता है, 18 25 90 प्लस 7p, तो 7p बराबर हो गए 210, तो p का वैल्यू आ गया 30%। और यही आंसर है, यही आपके आंसर है भाई साहब, यानी पूरा का वैल्यू आपका कितना है, तो वह 30%। क्या रीजन है, तो यहां हमने रीजन सारा बता दिया, यही कितना परसेंट बढ़ा है यही बात आपसे पूछा जा रहा है, तो यही हमने निकाला भी है यहाँ पर। p% बढ़ा है तो यानी 30% आपका इंक्रीज हुआ। तो इसमें हम ज़्यादा माथा नहीं लगाएंगे, आगे बढ़ते हैं। इस सवाल में कोई दिक्कत है क्या किसी को, जल्दी से बताइए, थोड़ा पानी वानी पी लेते हैं, जल्दी से बताइए सवाल में किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी। अगला सवाल चलते हैं, कोई परेशानी नहीं किसी भी व्यक्ति को, तो ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा क्या है वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, तो ये तो बहुत आसान सा सवाल है, ये सब कोई बना सकता है। हमसे पूछा गया कि एक घनाभ की जो है द लेंथ ऑफ द कवाइड इज 8 सेंटीमीटर, लेंथ हमारा कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर दे रखे हैं, ब्रेथ भी होगा हाइट भी होंगे। इफ द विड्थ ऑफ द कवाइड इज ट्वाइस इट्स लेंथ, इसका डबल यानी 16, एंड द हाइट ऑफ हाफ इट्स लेंथ, इसका आधा मतलब 4। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कवाइड, टोटल सरफेस एरिया हमें चाहिए 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH की बात हो गई। तो यहाँ पर 2 इंटू यहाँ पर LB यानी 16 गुना 8 करोगे तो 128 प्लस BH 16 चौका 64 प्लस जो है 8 चौका 32 यहाँ पर लगा दिया। तो 2 गुना ये दोनों को अगर हम जोड़ ले सबसे पहले तो यहाँ 160 और 64 की बात आ गई यानी 224 की बात, और 100 यहाँ पर हो गए 60, ठीक है तो है 160 हमने ले लिया
और यहाँ हमारा जो है 64 हमने जोड़ दिया, 6 6 12, ठीक है, तो है 224। तो यहाँ पर जो है 448 आपके आंसर हो जाएंगे, मतलब ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? तो जो है 448 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। टिट्टू का जो है सही है, केजरीवाल जो है अपने आदत से बाज नहीं आ रहे हैं, 448 लिख के वो चाहते हैं कि मेरी ओर ध्यान दीजिए सर, मैं इमोजी भेज रहा हूँ। ठीक है, तो 448 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सवाल मैंने क्यों रखा? अच्छा, इसके आगे का जो सवाल है, यानी कहने का मतलब है कल हम इस पे बात किए थे, इस सवाल पे, और ये सवाल पे हमने क्या बात किया था, देखो वैसा ही सवाल यहाँ पर। ये कल जो है 369 नंबर सेट जब हम कर रहे थे, तो हमने इसमें क्या बताया था, इस तरह के सवाल में या 45 डिग्री रख के आप सॉल्व कर लीजिए, या आप ये जो देख रहे हैं ना इस तरह के सवाल में, ये दोनों जो मिलेगा वही आंसर होंगे। तो कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, इसको सॉल्व करने के बाद वही आया था। तो कहने का मतलब इस तरह के सवाल में आपको बनाने नहीं है। क्या आंसर आने वाला है? तो आंसर आने वाला है आपका इस क्वेश्चन का आंसर टेन थीटा प्लस सेक थीटा, यही आंसर आने वाले। तो कह रहा है कि साइन और कॉस में बदल लिया है, तो मेरे भाई ये हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और ये 1 बाई कॉस थीटा हो जाएंगे, यानी हो जाएगा सवाल 1 प्लस साइन थीटा, यानी अब साइन पहले है, साइन थीटा प्लस 1 बाई कॉस थीटा। ऐसा किस ऑप्शन में दिया हुआ है? तो ऐसा आपके सी नंबर ऑप्शन में दिए गए। तो बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बनाने की इस सवाल को ज़रूरत नहीं है, हमने वहाँ डेमो भी आपको दे रखा है। अगर ज़बरदस्ती बनाना चाहते हैं तो इस 1 को आप फिर यहाँ पर लिखोगे, 1 को हम लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और उस प्रोसेस से इसको आगे बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ा लेना है यहाँ पर। अगर हम 45 डिग्री लगाएं तो 10 45 1 हो जाएगा, 1 1 2 माइनस 1, 45 पे भी लगा सकते हो या 60 पे भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ हमारा ये दोनों सवाल सेम थे। याद रखना, ये सब इस टाइप के सवालों को बनाना नहीं है, बस ऊपर देखना है क्या है हमारा। चलिए, ये सवाल 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो मिश्रण ए और बी में निम्नलिखित संरचनाएं हैं। मिश्रण ए में तांबा और टीन 1:2 के अनुपात में दिया गया है। तो ए की बात करें, मिश्रण ए की, यहाँ पर तांबा मतलब Cu होता है, टीना का क्या होता है भाई? जल्दी बताओ तुम लोग, टीन का जो है क्या होता है रासायनिक नाम? और बी में जो है यह रेशियो तांबा और टीन का 1:3 है। जल्दी बताइए, नहीं करता है भाई। टीन का जो है क्या लिखे हैं? टीएन, टीएन होता है। देखो अनिल कुमार टीएन बोल दिया, टीएन मतलब टीना टीएन होता है भाई, हमको तो विश्वास नहीं हो रहा है। क्या होता है भाई? एसएन, हाँ एसएन होता है। सही है ना तुम लोग भाई? तुम लोग पर हमको भरोसा नहीं रहा, हमको गूगल से पूछना पड़ेगा। हमारा केमिस्ट्री बड़ी कमजोर रहा है, समझ गए न? टीन का रासायनिक नाम बताएं। हाँ, एसएन से डिनोट करता है, एसएन से डिनोट कर रहा है, सही बोला भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो यहां पर हमने जो है आगे ले लिया, कह रहा है कि जो है मिश्रण सी बनाना है और उसके लिए ए और बी को समान मात्रा में उपयोग करना है। तो समान मात्रा तब न होगा जब आपको उसके वॉल्यूम बराबर करेंगे। 2 1 कितने हुए? 3, और 3 1 कितने हुए? 4। तो इसका एलसीएम कितना होगा? 12। इसको 4 से गुना करोगे, इसको 3 से गुना करोगे, तो ये 4 और ये 8 हो गए, और यहाँ हमारा 3 और 9 हो गया। तो सी में जो है हमने 4 3 हो गए 7, और 9 8 17, यही हमारा आंसर 7 और 17, मतलब बी नंबर ऑप्शन। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, टीन का एसएन गुरुजी विकास सिंह, बहुत बढ़िया। ठीक है, हम समझ गए। हमको रासायनिक नाम कैसे याद होगा? हम केमिस्ट्री भी ज़्यादा नहीं पढ़े थे, हमको तो इक्वेशन बैलेंस करने तक आज तक नहीं आया, 10वीं क्लास में नहीं आ पाया। जबरदस्ती कैसे कैसे करके इक्वेशन बैलेंस कर लेते थे। चलो, दो वृत्त जिनकी त्रिज्या R1 और R2 है, एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। यदि उनकी सीधी समान स्पर्श रेखा की लंबाई t है, तो R1 और R2 के बीच निम्नलिखित में कौन सा संबंध है? अरे वही 3 को सवाल, 3 को सॉरी 3 जो है यहाँ पर रूल याद है आपको?
पहला रूल, दो हमारे सर्किल हो गए इस तरह से, ठीक है, और यहाँ से हम मिला लेते थे, इसका नाम ए बी होता था, ये हमारे R1 हो गए, R2 हो गए, तो हमारा रूल क्या बनता था, ए बी बराबर रूट अंडर डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, ये बनता था। दूसरा रूल होता था कि दोनों को हम सटा लेते थे, इस तरह से सटा लिए, यहाँ मिला लिया हमने, तो इससे ए बी हमारा क्या हो जाएगा, ए बी बराबर दूसरा रूल, रोज रोज लिखना पड़ता है, 4R1 इंटू R2, जिसे हम 2 रूट अंडर R1 इंटू R2 भी बोल सकते हैं, ठीक है। और तीसरा हमारा ट्रांसवर्सल लाइन वाला, तो याद ही होगा तुम लोग को, ट्रांसवर्सल लाइन इस तरह से रहते थे, ठीक है, ये वाला हमारा ए बी। तो तीसरा में हम लोग क्या करते थे, ए बी बराबर होता था रूट अंडर डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर। तो ये हमारे 3 रूल होते हैं, ठीक है, ये हमारा 3 रूल होता है। तो यहाँ पर किसकी ज़रूरत है हमें, बाहर से स्पर्श करता है, मतलब दूसरा वाला, बाहर से यह स्पर्श करता है, तो मतलब दूसरा वाला, और इसका नाम कह रहा है स्पर्श रेखा की लंबाई t है, ठीक है, इस स्पर्श रेखा की लंबाई t, और यहाँ से R1 और R2। तो अभी तुरंत t बराबर पढ़े हैं रूट अंडर 4R1 इंटू R2 या 2R1 इंटू R2। तो दूसरा वाला रूल हमने यहाँ पर अप्लाई कर लिया, ये वाला, ठीक है। तो ये सब देखते एक साथ तुमको तुरंत कहना चाहिए कि रुक जाइए सर, इसको बताने की जरूरत नहीं है, ये बहुत बार पढ़ा चुके हैं आप, लेकिन तुम लोग नहीं ना ऐसा बोलोगे, तो ये आंसर आपके जो है कौन से ऑप्शन में चले जाएंगे, तो ऐसा सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। लेकिन तुम लोग बोलोगे नहीं, हमको बार बार मेहनत करवाओगे। ये तीनों जो है ना, कोई नहीं जानता है तो स्क्रीनशॉट ले लेना है, और वो स्क्रीनशॉट को जमा करके जो है गैलरी में रखना है, जहाँ पहले से ही 1000-2000 स्क्रीनशॉट वहाँ पर मौजूद होंगे, तो उसको भी वहाँ पर सेटल कर देना है। देखोगे तो नहीं है बाद में कभी। अगले सवाल पर आते हैं। ये सवाल तो कितना बार हो चुका है, 6 आएगा शायद आंसर, ठीक है, 7.2 3.2 2 घंटा, हाँ 6 आना चाहिए, 6 ही ना आएगा भाई, देख लेते एक बार, कंफर्म हो लेते हैं, क्योंकि ये कुछ दिन पहले डिस्कशन करवाए थे। तो एक नाव जो है 7.2 किलोमीटर दूरी धारा की दिशा में और 3.2 किलोमीटर धारा के अपोजिट 2 घंटे में तय करती है, और निकालना क्या है, धारा की दिशा में नाव की गति। तो हम इसको धारा की दिशा वाला जो डाटा है उसको बचाना है, और जो अप स्ट्रीम में है उसको हटाना है। तो 7.2 किलोमीटर आप धारा की दिशा में, 3.2 किलोमीटर आप अप स्ट्रीम में, और ऐसा आपको 2 घंटे लग रहे हैं, ठीक है। और 1.5 किलोमीटर आप जा रहे हैं धारा की दिशा में, 0.6 जा रहे हैं धारा के अपोजिट, और ऐसा 24 मिनट में आप कर रहे हैं। 24 मिनट मतलब 12 दूने 24, 12 यानी 2/5 घंटे, 2/5 घंटे हो गए। इसको हमने बीच में इसलिए रखा है कि इसको बचाना है, क्योंकि हमको डाउन स्ट्रीम का ही डाटा चाहिए, समझ रहे हैं, डाउन स्ट्रीम का ही यहाँ पर डाटा चाहिए। तो अब देखो क्या करना है, सबसे पहला नंबर पॉइंट से फ्री हो जाते हैं। तो पॉइंट से फ्री होने का मतलब है कि 10 से सबको गुना करना, ठीक है, 10 से हमने गुना कर लिया तो 32 और 6 आ गए। अब इस दोनों को जो है बराबर कैसे करें, तब न काटेंगे। तो 96 पर ना 96, मतलब इसको हमको करना पड़ेगा 30 से गुना, और इसको हमको करना पड़ेगा 160 से गुना। समझ लो स्कोर भाई, हम 10 से गुना कर रहे हैं 0 से फ्री होने के लिए। ये जो 10 हमने लिखा है वो 0 से फ्री होने के लिए, और फिर बाद बाकी 3 और 16 से गुना करना है, ध्यान रखना है इसमें। तो 10 से जब गुना किए तो 32 हो गया, 32 गुना 3 कितना हो गया, 96, सबको करना है। 10 से गुना किए तो 72 हो गया, 72 गुना 3 आपके 216 हो गए। फिर 30 दूने हो गए आपके 60, यहाँ पर इसको 160 से 10 से गुना करोगे तो 0 खत्म, 16 गुना 6 तो 96 हो गए। 10 से गुना करोगे तो आपका जो है पॉइंट खत्म, और 15 गुना 16 कितना हो जाएगा, तो 240 हो जाएंगे। अब 2/5 को अगर आप जो है 10 से गुना करोगे तो आपके 4 हो गए, और फिर 16 से गुना करोगे तो भाई 16 चौका 64 हो जाएगा। इतनी बात यहाँ पर निकल के आपकी आ जाएगी।
तो ये माइनस हो गया, माइनस हो गया, माइनस हो गया। 96, 96 की कहानी खत्म हो चुकी है, ठीक है। 96 की कहानी यहाँ पर खत्म हो गई। आवाज और बीच में चेक करते रहना, कभी कभी जो है बैटरी डाउन हो जाता है, हमारी नहीं मशीन की, तो फिर जो है आवाज निकलना बंद हो जाता है। तो आप लोग कमेंट में करते हो भाई साहब कि आवाज नहीं आ रही है। 240 और 216 तो कितना का गैप हुआ? तो आप बोलोगे भाई साहब आप जो है 24 का गैप हुआ, 24। इधर आपका 4 का गैप हुआ, तो काट लो भाई साहब। 1 घंटे में आप कितना किलोमीटर? 6 किलोमीटर 1 घंटे में। यही तो है हमारा डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम 6 किलोमीटर पर आवर आंसर हो गया। तो यही आंसर होगा, ए नंबर ऑप्शन। कुछ दिन पहले इसका डिस्कशन करवाए, जरा सा भी दिक्कत है तो बताना इसमें। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है 6 किलोमीटर पर आवर आपके आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देख लेते हैं। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या अगर 5 है और इसकी जो है स्लेंट हाइट 13 है। कितना आसान सवाल है। ये हमारा हो गया और ये हमारा कह रहा है कि ये हमारा 13 है, ये 5 है, तो ये 12 नहीं होगा, ट्रिपलेट से। तो कह रहा है इसका आयतन बताइए। आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 12 हो गए। तो अब यहाँ पर जो है कोई कटेगा भी नहीं, 3 से काट सकते हो 4 बार में, ठीक है। तो यहाँ पर 22 बचे हो गए 110 और ये हो गए 20, यानी जो 11 दूने 22, यानी 2200 हो गए। 2200 को आप 7 से भाग दोगे तो 7 ये हो गए 21, फिर 10 हो गया, एक बार में हमने लगा दिया, ठीक है। 30 हो गए, 7 चौका 28 और यहाँ पर यानी ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर। 314.3 आपके करेक्ट आंसर है। और इस सवाल में इतना टाइम देने की जरूरत नहीं है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है कि 3 वस्तुएं ABC, 3 दुकानदार किसी समरूप वस्तु पर 4,820 रुपया मूल्य अंकित करते हैं, ठीक है। ABC 3 वस्तुएं क्रमशः ए देता है 20% का। ए जो है आपके 20% और 20% के सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट का रेशियो फॉर्मूला तो जानते हो आप, AB वाला रूल लगा लो या फिर जो है आप ऐसे ही समझ लो। दूसरा है 25% और 15%। तीसरा है हमारा 30% और 10%। अगर हम आपसे बोले, अगर हम आपसे सिर्फ इतना पूछे कि इस तीनों में जो है सबसे ज्यादा जो है, क्या कह रहा है भाई, कौन सा दुकानदार अधिकतम छूट देता है, सबसे ज्यादा छूट कौन देगा? हम बिना इसको लगाए हुए बोल रहे हो, यानी फॉर्मूला बिना लगाए हुए सबसे ज्यादा डिस्काउंट कौन देगा? तो जल्दी से आप लोग बताओ। साउंड ओके है विकास सिंह? हाँ, जब गड़बड़ होगा तो बताते चलना, ठीक है। तो जब सब जोड़कर एक ही डाटा हो, 20-20 कितने हुए? 40, 25-15 40, 30 और 10 40। तो जब आपको नोट करके कहीं पर लिख लेते हैं, जब डिस्काउंट का सम जो है यानी योग सेम हो, बराबर हो, तो मैक्सिमम डिस्काउंट देगा। मैक्सिमम डिस्काउंट वो देगा जिसके बीच मैक्सिमम डिफरेंस है, मैक्सिमम डिफरेंस है वही देगा आपका। तो आप देखो 20 और 20 तो बराबर है, ये तो नहीं हो सकता। 25-15 में 10 का गैप और यहां 20 का गैप, ये डिस्काउंट सबसे मैक्सिमम देगा। तो कितना देगा? इक्विवेलेंट डिस्काउंट इसका निकाल लेते हैं। मतलब हमको सिर्फ पूछता कितना, मतलब कौन सा दुकानदार सबसे ज्यादा डिस्काउंट दे रहा है, सी में टिक मार देते। लेकिन देखो आगे क्या कर रहा है, कितने रुपये देता है डिस्काउंट। एक लाइन फंसा दिया इसमें, तो हमको इक्विवेलेंट डिस्काउंट यहां पर लगाने पड़ेंगे। तो 30% डिस्काउंट, 30 + 10 और माइनस 30 × 10/100, तो 40 में 3 घट गया 37%। तो हमारा रुपया में कितना होगा ये डिस्काउंट? कितना है हमारा? 4,820 है और उसका 37% हमें यहाँ डिस्काउंट मिल जाने चाहिए। 1 0 खत्म हो गया, ठीक है। 1 0 हमने यहाँ पर कैंसिल कर लिया। तो 482 × 37/10। तो नीचे में 10 है तो हम डिजिटल सम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। 7 दूने 14, लेकिन लास्ट में 4 होने चाहिए और लास्ट में 4 तो मेरे भाई यहीं पर दिख रहा है, लास्ट में 4 होने चाहिए। और डिजिटल सम 8 2 10, 4 14, 14 का डिजिटल सम 5, 7 3 10 का डिजिटल सम 1, तो डिजिटल सम 5 आ जाना चाहिए।
तो आप देखते हैं उसका ऑप्शन का 5 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर 8 1 9 खत्म, 7 3 10 4 14, 14 का डिजिटल सम 5, मतलब यही आंसर होंगे, ठीक है ना। और सी भी है उसमें, सी तो हालांकि इसमें भी है, तो यानी आंसर आ गया 1783.4, ये आंसर आ गया, सी नंबर ऑप्शन। तो बस चीजों को पकड़ना है, यहाँ पर सी देगा ये आशिक अली, बहुत बढ़िया। जब बराबर रहते हैं यहाँ नोट करके हम लिख दिए हैं, सारी चीजें आपको काम करनी होगी। ये जब आप स्टडी कर लो तो थोड़ा सा लिखते चलो आप चीजों को। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर बात करते। क्वेश्चन नंबर आपका 27 खत्म नहीं होगा क्या रे भाई, 8:25 हो गया, अभी भी 13 क्वेश्चन है। सीडी केंद्र ओ और 88 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वृत्त की स्पर्श रेखा है। ओसी वृत्त पी पर जबकि ओडी भी पर इस प्रकार काटती है कि सीओडी 90 डिग्री है। सीओडी हमारे 90 डिग्री है, ठीक है ना। पीसी की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, ओडी ओसी से 1 सेंटीमीटर अधिक है, सीडी का आधा कितना होगा, ये बात आपसे पूछ रहा है। तो डायग्राम जब तक नहीं बनेगा तब तक सवाल नहीं बनेंगे, और बहुत लोग को तो डायग्रामों बनाने नहीं आता है। तो ये डायग्राम हो गया हमारा सीडी केंद्र ओ वाले सीडी 88 सेंटीमीटर, इसका जो है 88 सेंटीमीटर सरकमफ्रेंस है, यानी सी आपके 88 है। अरे सी मतलब तुम लोग वो वाला सी नहीं समझ लेना, सी मतलब परिधि, ठीक है ना। परिधि जब 88 है कोई सर्किल में तो रेडियस कितना होगा भाई साहब, 14 हो जाएंगे। ये तो कितना बार पढ़ा चुके हैं, रेडियस 7 तो डायमीटर 14, सरकमफ्रेंस 44, एरिया 154। और जब आपके जो है 14 होगा रेडियस तो 28 डायमीटर, 88 पेरीमीटर और 616 आपके एरिया, सब पढ़ा चुके हैं। लेकिन तुम लोग कहोगे कि बिल्कुल नहीं पढ़ा है। तो सीडी जो है हमारे स्पर्श रेखा, एक टेंजेंट यहां पर हमने सीडी खींच लिया हमने सीडी इसको। अब कह रहा है कि ओसी वृत्त पर पी पर कट कर रहा है, पी पर, जबकि ओडी हमारे जो है वह भी पर कट कर, भी है ना, इस प्रकार कट करती है COD, ये हमारे 90 डिग्री हो गए। तो 90 डिग्री हो गए तो ट्रिपलेट तो कहीं ना कहीं लगवे करेगा। पीसी हमारा जो है, पीसी यहां से यहां तक 6 दे रखा है, ठीक है। और ओडी ओसी से एक ज्यादा है, ओडी ओसी से एक ज्यादा है, मतलब ये जितना होगा ये उससे एक ज्यादा है। ओडी जो है ओसी से एक ज्यादा है, ऐसा कह रहा है। तो कह रहा है कि सीडी का जो आधा है, सीडी का आधा कितना होगा। तो ट्रिपलेट पर चलिए भाई साहब, 6 है हमारे यहाँ ना। तो सबसे पहले ये रेडियस कितना है, 14। ये रेडियस कहने का मतलब यहां से यहां तक का वैल्यू 14 14। आप बताओ ओसी कितने आगे, 14 और 6 कितने आगे, 20। तो जब आप ट्रिपलेट की बात करो, कहाँ जब आप जो है बात करोगे तो वो ट्रिपलेट क्या होगा हमारा, 20 21 29 आपने ट्रिपलेट पर रखा है। फिर आप आज एक ट्रिपलेट जमा हो गया तो इसको लिख लेना है किसी कॉपी में, समझ गए न? क्या कमेंट कर रहे हो भाई साहब, एक बार कमेंट देख लो। ट्रिपलेट 20 21 19, हाँ अनिल कुमार, बहुत बढ़िया। तो हमारे 20 हो गए ये ट्रिपलेट, इससे एक ज्यादा है। तो अगर ये 20 है तो 20 से 20 प्लस 1 यानी 21 हो जाएगा। तो ओडी हमारे 20 प्लस 1 यानी 21 हो गए। तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू 21 आ गया। तो भाई साहब सीडी कितने निकल जाएंगे, तो सीडी आपका जो है ओडी 21 निकल गया, तो सीडी आपके 29 निकल गए, 20 21 29। हमको कह रहा है सीडी का आधा चाहिए, मतलब 29 का आधा चाहिए। तो 14 दूने 28, 14.5 यानी बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आराम से निकल गया। ट्रिपलेट एक मजेदार चीज है भाई साहब, ज्यादा मेहनत करना नहीं पड़ता है। अगले सवाल पर आइए। एक ठेकेदार 80 दिन में काम पूरा करने का ठेका ले लेता है और शुरुआत में 60 पुरुष को लगाता है। अगर इस सब सवाल में किसी बच्चे को जो है अगर कोई परेशानी होती है तो उसके लिए डायग्राम खींच लिया करो, सारा परेशानी एक झटके में सॉल्व हो जाएगा। 80 दिन का ये टारगेट लिया, 80 डेज, और उसने आदमी कितना लगा, 60 आदमी उसने लगा लिया। 20 दिन बीते भाई, 20 दिन बीत गया, तो 20 दिन बीत गए तो बचे कितने, 60 दिन। तो 20 दिन बीत गए, अगर ये 60 आदमी हम लगाते, 60 आदमी वैसे का वैसा ही रहता, तो मुझे वह 60 दिन में खत्म करके देता।
लेकिन ठेकेदार को शक हुआ कि 60 जो है ना ये काम पूरा नहीं कर पाएगा, तो वो क्या किया कि 20 दिन बाद एक्स्ट्रा 20 आदमी एक्स्ट्रा उसने लगा दिया। मतलब यहां पर अब 60 आदमी ना होकर 80 आदमी ने काम करना शुरू किया, नियुक्त किया और काम को समय के अनुसार पूरा कर दिया। मतलब ये 80 आदमी ने वो 60 दिन में कंप्लीट किया है। तो कह रहा है कि कार्य को पूरा करने के लिए उसे अतिरिक्त दिनों की आवश्यकता होती है। कितने एक्स्ट्रा दिन उसको लगने वाले, अगर वह एक्स्ट्रा आदमी को नियोजित नहीं किया होता। कितना आसान भाई, ये जहां तक हो गया हटाइए सबको। अगर ये 60 आदमी है तो मान लो कि ये 60 आदमी से तो काम पूरा होने वाला नहीं था, एक्स दिन ले लिया। अब ये 80 आदमी उस काम को 60 दिन में पूरा कर रहे हैं। ठीक है, एम ऐसे ही लिख दिया, हटाओ 60 की कहानी खत्म। तो एक्स बराबर कितने हो गए 80 दिन। यानी ये जो आदमी है अगर इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो 80 दिन में कंप्लीट करेगा। तो एक्स्ट्रा कितना दिन लिया, 20 डेज लिया उसने, क्योंकि काम तो 60 दिन में खत्म करना था और वो 80 दिन ले रहा है, यानी 20 दिन में ये आपका काम खत्म हो जाएगा। यानी बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो बस इतना छोटा सा इसमें काम करना। और कुछ लोग भिरल रहता है ये सब सवालों में, समझ गए ना। प्रेम कुमार जी का कहना है कि ऑल ट्रिपलेट लिख दीजिए जो काम आ जाए। अरे भाई बहुत सारा ट्रिपलेट, कितना लिखवाओगे उसमें। ठीक है, किसी दिन लिख देंगे, 10-20 वो लिख देंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, बहुत स्लो हम लोग चल रहे हैं। ये हमारा है, डायरेक्ट आ जाओ यहाँ। एक्स वाई हम कॉमन ले लेते हैं तो एक्स प्लस वाई बच जाएंगे, और ये पहले से एक्स प्लस वाई। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं, एक्स प्लस वाई हम कॉमन ले लिए तो हमारा ये बच गया, यानी एक्स वाई, और यहाँ कॉमन ले लिए तो 1 बच गया, बराबर 63। तो एक्स प्लस वाई और एक्स वाई हमको दे रखा है। अगर एक्स वाई +1 करें तो 6 + 1 यानी आप 7 बोलोगे, तो 7 लिख देते हैं 63, यानी x + y बराबर कितने आ गए 9 आ गए। तो कह रहा है कि इसका वैल्यू हमें चाहिए, यानी x² + y² निकालने के लिए x + y का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये हमारा जो है 9 का स्क्वायर 81 माइनस 7 दूने 6 दूने 12। तो 81 में 12 घटा लोगे तो भाई साहब कितने बजाएंगे 69। तो ये हमारा जो है इस क्वेश्चन का आंसर 69 हो जाएगा। ठीक है, 69 इस क्वेश्चन के सही आंसर हो जाएंगे। समझ गए इस चीज को, जहां दिक्कत हो तो बताते चलना, समझ गए। थोड़ा स्पीड बढ़ाइए सर। अरे होता नहीं ना भाई, तुम लोग जानते नहीं, स्पीड बढ़ाना बड़ी मुश्किल काम है। आइए जो है इस सवाल पे बात करते हैं। थोड़ा सा भी जो है ना, एक प्रिज्म का आधार एक आयत है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है। ठीक है, एक प्रिज्म लेना है, तो प्रिज्म हमको बनाना ना पड़ेगा भाई, कि तुम ही बना लोगे प्रिज्म। ये हमारे प्रिज्म हो गए। प्रिज्म भाई साहब ज्यादा नहीं हमने बना लिया। उल्टा पुल्टा हो गया भाई। आयताकार हमें प्रिज्म बनाने हैं, ज्यादा बड़ा रखना ही नहीं है इसको ज्यादा बड़ा रखना ही नहीं है। ये आप इसे मिला लो। ठीक है, इसको भी ज्यादा बड़ा काहे रख रहे हो, समान रहता है। इसको हमने इसको आगे बढ़ा लिया, इसको मिला लिया हमने। ठीक है, डॉट डॉट करके इसको मिला लिया। ये हमारा हो गया। थोड़ा सा फिगर गड़बड़ा गया हो, आयताकार मान लो, समझ गया। तो कह रहा है कि इसका पेरीमीटर 30 होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा नीचे लेना था, उसको सीधा करना था। खैर सोचो अपना। तो यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो है, चौड़ाई से वो डबल है, मतलब 2:1। तो 2 1 कितने हुए भाई साहब 3 हो गए हमारे। और आप जानते हो कि जो है लंबाई चौड़ाई का योग पेरीमीटर का आधा होता है। लंबाई चौड़ाई का योग पेरीमीटर का आधा। अगर ये 30 है तो हमको यहाँ 15 लिखने होंगे, तो 1 का वैल्यू 5 हो गए। तो ये 5 निकल गया और ये आपके 10 आ गए। ये हमारा हो गया। अब ये जो भुजा देख रहे हो ना आप, ये जो आपका भुजा है, कह रहा है कि इसकी पहली परत 15 है,
चौथी परत 9 सेंटीमीटर है और ये एपी में काम कर रहा है। तो 15 है और 9 पर जाना है, 4 स्टेप लगाने हैं। तो आप सोचो जरा सा, 15 होगा हमारा हाइट, 15 में 2 कम करो 13 होगा, दूसरा वाला ये तीसरा हमारा जो हो जाएगा वह 11 हो जाएगा और फिर 9, तब न जो है 9 पर पहुंच पाएंगे। तो ये हमारा टोटल कितना हो जाएगा, 11 9 20 हो गए हमारे, 20 20 40 हो गए और ये 48 हो गया। ठीक है, तो अब हमें एरिया चाहिए, क्या कर रहा है, वॉल्यूम, सॉरी वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हमारा होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ बेस यानी लंबाई गुने चौड़ाई और आपका हाइट कितना है, 48 है। तो भाई 480 हो गए और 5 से गुना करोगे तो 8 पचे 40 और 4 चुका 16 और 16 और 4 20, 16 और 2 ना 1800 हो गया। ए नंबर ऑप्शन आ गया। एक बार चेक कर लेना आंसर सही है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 30 है। 30 का आंसर जो है आपका 2400 है। 2400, 8 बजे 40 हुए, 5 का 20, 2400 तो आ रहा है भाई साहब, हम गलती है गुना कर दिया। 2400 यानी सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो इस क्वेश्चन के सही आंसर आपके सी नंबर ऑप्शन हो गए। आगे बढ़े अगले सवाल पर। क्वेश्चन देख रहा हूं 2 दिन 3 दिन से थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन चल रहा है। जब 15,625 की राशि 3 वर्षों के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से निवेशित हो तो इसके चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर ज्ञात करो। तो भाई इसके लिए तो एक ट्रिक भी आता है ना, तुम लोग को मालूम है ना, ट्रिक भी आते हैं। जब 3 साल रहता है तो हमारा डिफरेंस बराबर होते हैं पी आर स्क्वायर 300 प्लस आर और बटे 100 का होल क्यूब। ये तो आप जानते ही होंगे इस ट्रिक को। तो खैर हम ट्रिक से नहीं बनाने वाले हैं, ये तुम लोग बना लेना। पहला मेथड ये हो गया और हम चलेंगे रेशियो मेथड से, क्योंकि ऐसे सवाल में रेशियो भी जल्दी बन जाता है। ठीक है, क्योंकि 15,625 और 4% मतलब होता है 1/25। तो 1/25 करना थोड़ा आसान है उसका। तो 3 साल है ना, 3 साल का रेशियो क्या होता है, 3 साल का रेशियो जो होंगे वह हमारा 3 3 और 1 होता है। तो अब आ जाइए आप 15,625 का 1/25 करोगे तो आपको आ जाएंगे 625। तो ये हमने 625 से गुना कर दिया। ठीक है, फिर 625 का जो है 1/25 करोगे तो आपको 25 आ जाएंगे। तो ये हमने 25 से गुना कर दिया। भाई 3 3 1 क्यों लिखे हैं ये जान रहे हो ना, हमको तो लगता है कोई जान ही नहीं रहा है, बताना ही पड़ेगा। 1 साल का जो है कितना होता है 1, 2 साल का जो है रेशियो आपका 2:1 होते हैं और 3 साल का जानते हो 3 से शुरू 1 पर खत्म। ठीक है, अब बीच वाला 3 को डाटा होना चाहिए तो 2 1 3, समझ गए ना बात को। 4 साल का अगर कोई लिखने कहता है 4 को डाटा होना चाहिए, 4 से शुरू होना चाहिए 1 पर जाके खत्म होना चाहिए। बाकी 2 को कहाँ से आएगा तो 3 3 6 और 3 1 4, ये सबको पता होगा रेशियो मेथड। ठीक है ना, रेशियो मेथड, यही सब लिखने या बताने में समय लगता है। तो हमारा यहां पर 25 हो गए, फिर 25 का 1/25 आ गए 1, तो 1 इससे हमने गुना कर लिया। अब जब डिफरेंस निकालने की बारी आएगी तो इसकी जरूरत नहीं है, यही डिफरेंस कहलाता है। तो डिफरेंस हमारे कितने आ गए 25 3 75 और प्लस 1 यानी आंसर हो जाएंगे 76। तो इस क्वेश्चन का किधर है 76, ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आप इस मेथड से भी चल सकते हो, कोई घबराने जैसी बात यहां पर बिल्कुल भी नहीं है, चल सकते हो। ठीक है, हाँ गोल्डन रेशियो मेथड बहुत बढ़िया। चलो अगले सवाल पर आते हैं। नॉलेज की तो बात ही मत करो भाई, मेरे माथा में जो है सर देख रहे हो, सर का बाल झड़ गया यार भाई। नॉलेज तो भाई इसका तो कोई जोड़ ही नहीं भाई। यहां पर आ जाओ, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन भाई आप कोई वैल्यू लेकर आप यहां पर पुट कर सकते हो, या इतना भी मुश्किल नहीं है। 2 cos स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या बच गया आपके यहां पर 10 बच गए, 10 स्क्वायर ए प्लस 1, 2 cos स्क्वायर ए, और ये किसका हो गया फॉर्मूला सेक स्क्वायर ए का। तो सेक स्क्वायर ए 10 स्क्वायर 1 होता है, यानी 2 आंसर आ गए इसके। क्या हो गए 2 आंसर। तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर सी नंबर ऑप्शन। कुछ मान वैल्यू रखने की यहां पर बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर बात करते हैं। अगर रखना ही चाहते हो तो कोई 32 क्या कहते हैं भाई, रखना ही चाहते हो तो 45 डिग्री अपना रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट
कह रहा है कि यहां पर लेट ए एंड बी द टू टावर्स स्टैंडिंग ऑन द सेम बेस पर खड़ा है। फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द कनेक्टिंग द बेसेस ऑफ द टू टावर्स द एंगल्स ऑफ एलिवेशन टू द टॉप्स ऑफ ए एंड बी 30 एंड 60। तो भाई ये हमारा बेस है और इस पर जो है दो गो टावर यहां खड़ा है, ठीक है। ठीक मिड पॉइंट पर ये जाता है, एक बनाता है आपका 30 डिग्री और एक बनाता है 60। तो 60 वाला थोड़ा ज़्यादा बड़ा होगा, समझ गए न? ये वाला थोड़ा ज़्यादा बड़ा होगा, ये बात हो गई 60। तो कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ बी एंड ए। बी का हाइट और ए का हाइट हमें चाहिए। ये टावर का नाम ए रख लेते हैं, इस टावर का नाम बी। तो 30 डिग्री है हमारा, 30 डिग्री में रेशियो होता है 1 और √3 हो जाते हैं। तो 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 और 1। तो ये तो पॉसिबल नहीं है हमारा, समझ गए। दो मीनारें हैं और दोनों मीनारों को आधार को जोड़ने वाली रेखा के मिड पॉइंट पर, मतलब ये दोनों बराबर होने चाहिए क्योंकि ये मिड पॉइंट है, पी मान लेते हैं। तो ये बराबर है तो इसको √3 करना होगा। तो √3 किए तो आपने इसे क्या कर दिया, 3 बोलना पड़ेगा, तब जाके बैलेंस होंगे। तो अब बी का जो है हमारा हाइट 3 आ गया और ए का हाइट कितना है, 1 आ गया। तो 3 और 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया, जो कि आपके बी नंबर ऑप्शन में दिए गए। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया, बी नंबर ऑप्शन हो गया। समझ में आ रहा है सबको? 3:1 आयुषी बहुत दिन, मतलब बहुत दिन के बाद। अनिल 3:1, टुट्टू, शबनम, परवीन, आयुषी, बहुत बढ़िया। 3:1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देख लेते हैं। पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 15 घंटे में और 25 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी पूरी टंकी को 40 घंटे में खाली कर सकता है। यानी अगर हम ए की बात करें तो 15 घंटे और बी की बात करें तो 25 घंटे और सी की बात करें 40 घंटे में खाली कर सकता है। इन सब का अगर एलसीएम ले लें तो मेरे भाई एलसीएम 25 और 40 में तो 100 हो जाता, 15 में 5 दिए 15 यानी 100, 4 दिए 12, 600 हो जाएगा भाई साहब। 600 हमारे एलसीएम हो जाएंगे। कितना हो जाएगा एलसीएम में भाई, ले लो। बड़ी संख्या 40 हो गई, ठीक है। 40 हो गया और 40 मतलब 4 गुने 5 गुने 2, हाँ 600 हो जाएगा। चलो तो ये हमारे 600 हो गए। 15 से हमने काटा तो भाई 15 चौका 60, 40 हो गए। 25 से हमने काटा 6 चौका 24, प्लस ये दोनों प्लस में, और ये भाई साहब 0 0 खत्म, -15 आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं, तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन पाइप ए 5 घंटे के बाद बंद कर दिया जाता है। मतलब कंडीशन हमारा ऐसा है कि तीनों पाइप हमने एक साथ खोल दिया, 5 घंटे चले, फिर एक को बंद कर दिया। तो 5 घंटे तो काम करवाओ उससे, तीनों से। तीनों का मतलब हो गया 24 में 15 घटा लिया हमने, 9 49, 49 गुना 5 तो आपने 9 से 45, 4 और 20 4 245 यूनिट आपने काम कर लिया। रेस्ट कितना यूनिट बच गया, तो आपके जो है 255 यूनिट बच चुके हैं। 255 यूनिट, 355 355 यूनिट आपके बच चुके हैं। टंकी का शेष भाग कितने घंटे बाद भरा जाएगा, तो ये निकल गया, तो अब बी और सी भरेंगे उस शेष भाग को। तो बी की जो है इफिशिएंसी कितनी है 24 और सी की इफिशिएंसी 15, तो ये दोनों घटाओगे तो 9 आएगा, यानी 355/9 हो जाएंगे। तो अगर आप इसे भाग दोगे तो 9 3 27, 9 चौका 36 तो लगेगा नहीं, 27 हमारे लग गए, 85 हो गए, तो 81 हो गया, 4/9 इतना समय लगा। और पहले से 5 घंटा लगा हुआ है, तो टोटल हमको समय पूछ रहा है। शेष भाग कितने, नहीं इतने ही पूछ रहा है। शेष भाग कितना देर में, टंकी का शेष भाग कितने घंटे बाद भर जाएगा, यही तो पूछ रहा है भाई, ठीक है ना। 39.4/5, तो ऐसा ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, नन ऑफ दीज हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा नन ऑफ दीज हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर हम 5 उसमें जोड़ ले तो 41 4/9 ये आ जाएगा, लेकिन ये होगा नहीं क्योंकि हमको शेष भाग ही पूछ रहा था, तो इन ई नंबर ऑप्शन हो जाएंगे, नन ऑफ दिस। इस सवाल में जरा सा भी परेशानी है, जल्दी बताओ, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज हो जाएंगे, है ना आंसर नन ऑफ दीज, हाँ नन ऑफ दीज आंसर है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। कह रहा है यहाँ पर कि जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन y = 0 और y = -5, अगर आप जो है ये लेते हैं तो यहाँ पर एक होगा y 0,
एक ये लाइन हो गया आप, और एक -5, तो माइनस तो नीचे आपका जाता है, मान लो यहाँ -5 है तो एक लाइन यहाँ से गुजरेगा, तो ये दोनों तो पैरेलल हो गए ना, ये y बराबर 0 लाइन हो गया और ये y बराबर -5। इस वैल्यू को आप कहो 0 -5, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये क्या हो गया, पैरेलल हो गया। एक हल होगा, संभव ही नहीं है, दो हल संभव ही नहीं है, अनंत रूप से संभव ही, नन ऑफ दीज हो जाएंगे, क्योंकि ये पैरेलल लाइन हो गया। और पैरेलल लाइन का मतलब क्या है कि कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं। समझ रहे हैं? अगला सवाल, नेक्स्ट, कौन सा द्विघात समीकरण है जिसके मूल अल्फा और ये बीटा है? तो भाई उसका इक्वेशन होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो अल्फा प्लस बीटा तो पहले निकाल लें, 7/3 प्लस 12/5, तो ये हो गया 15, 35 हो गया हमारा, और ये 36, 36 दोनों हो गए 72, यानी 71 हो गए, 71/15 आ गया आपके, ठीक है। तो यहाँ पर x² माइनस 71/15 एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर c/, तो अल्फा इंटू बीटा 7/3 और इंटू 12/5, तो 4 से हमने काट दिया, 28/5 आ गया, 28 बटे कितना है तो 5 आ गया। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाने के चक्कर में राइटिंग गड़बड़ा जाएगी। 28/5 आ गए, बराबर 0 हो गए। तो ये 15 इधर आ जाएगा, 15x² माइनस 71x, और ये 3, 28, 3, 84। ऐसा जो है किस ऑप्शन में दिया हुआ है? तो ऐसा मेरे भाई कौन सा ऑप्शन है? ऐसा बी नंबर ऑप्शन में दिया गया। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। शबनम परवीन जी का जो है कहना है हाँ 15x² माइनस 71x प्लस 64, हाँ बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर। आयुषी का भी जो है और श्रवण का भी, बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल क्या कर रहा है कि राकेश अपने धन का कुछ भाग 96, कितना बार सवाल में 16-15 आएगा आंसर, कितना बार रिपीट कर रहा है, रोज ये रिपीट होता है हर 2 दिन के बाद, 16 और 15 आएंगे आंसर। तो कह रहा है कि 96 रुपया वाले 9% स्टॉक में, तो भाई कुछ भाग, तो ये भाग है, हमने इसके 2 पार्ट बना लिए, P1 और P2, ठीक है। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि आप अगर 96 रुपया लगा रहे हैं तो आपको रिटर्न मिल रहा है 9 रुपया रिटर्न। तो आप अगर P1 रुपया लगाएंगे तो 9/96 गुना P1 ऐसा हो जाएगा, 9/96 गुना P1, ये पहला पार्ट हो गया। इसका जो दूसरा पार्ट होगा 120 और 12, यानी 12 ऊपर 120 नीचे, और ये कौन सा पार्ट होगा? P2 पार्ट होगा। तो हमको चाहिए यहां पर, काटो 3 से, 3 और ये कट गए 4, 4 से काटोगे 30 हो गए आपके, ठीक है। तो P1/P2 बराबर आ जाएंगे, इधर 96 ऊपर और 90 नीचे, 16 और 15 हो जाएंगे, 16 और 15 यहां पर रेशियो हो जाएगा। तो नन ऑफ दीज इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है, इतना बार रिपीट हो चुका है कि भाई अब ये रद्दी माल हो चुका है। चलो हटाओ इसको, आगे बढ़ो। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी त्रिभुज के कोण एपी में है, समांतर श्रेणी में, सबसे छोटे कोण का मान सबसे बड़े कोण का 50 डिग्री है। तो भाई साहब एक अल्फा मान लेते हैं, एक अल्फा माइनस बीटा और एक अल्फा प्लस बीटा। समांतर श्रेणी में कोई 3 नंबर लेना चाहते हो तो आप इसी तरह से लोगे। तो सबसे पहला नंबर, इस तीनों को अगर जोड़ दिया जाए, अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा, तो ये 180 डिग्री हो जाते हैं। तो बीटा बीटा कैंसिल, 3 अल्फा बराबर 180, तो अल्फा बराबर आपके 60 हो गए। एक तो बात आ गई। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि बड़का और छोटका के बीच 50 डिग्री का डिफरेंस है। तो भाई बड़ा वाला कौन सा है? तो बड़ा वाला अल्फा प्लस बीटा है। छोटा वाला कौन सा है? अल्फा माइनस बीटा है। दोनों के बीच डिफरेंस 50 का है। तो अल्फा अल्फा खत्म, 2 बीटा बराबर हो गए 50, यानी बीटा बराबर आ गए 25 डिग्री। तो आपको कह रहा है कि लार्जेस्ट नंबर बताइए, ये वाला जो है आपको पूछ रहा है। तो ये हमारा 60 और प्लस उधर क्या निकला 25, तो ये हो गए हमारे 85 डिग्री। 85 मतलब ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 85, 60 प्लस 25, ठीक है। लार्जेस्ट एंगल 85 डिग्री, बहुत बढ़िया अनिल का। अमृता 85, बहुत बढ़िया। सवय टुट्टू का जो है 85, सरवन का 85, बहुत बढ़िया। आयुषी का भी जो है 85,
करेक्ट है भाई, बढ़िया सवाल है ये। एपी और हम लोग 11th-12th में खूब पढ़ते थे। आंकड़ों का माध्य आपका जो है 15 दे रखा है, ठीक है। आंकड़ों का माध्य, तो इस सबको गुना कर लें, 6 पचे हो गए 30 प्लस 10 के प्लस 15 छके 90, 20 200 हो गया, और 25 पचे 125 हो गए, और टोटल इस सब को जोड़ लेना। तो भाई 6 6 12, 12 और 10 22, 22 और 5 हो गए 27 प्लस के बराबर आपको 15 दे रखे हैं, ठीक है। तो ये टोटल वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा भाई, 30, ये हमारा टोटल वैल्यू, तो ये हमारे आ गए 200 और 120, 320, 420, 445, 445 प्लस 10 की, और 27 गुने 15 कितना हो जाता है, 15 सत्ते 105, 10 15 दूने 30 और 10 405 प्लस 15 के, तो ये भाई साहब उधर चले गए 5 के, और ये बराबर 40, आपके आगे के बराबर आपके 8 आ गए। तो इस क्वेश्चन का जो है 8 आंसर हो जाएंगे, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएं तब जाके मेंटेन हुआ। अब कह रहा है कि टोटल सरफेस एरिया आप बता दो, टोटल सरफेस एरिया यहाँ पर, तो टोटल सरफेस एरिया बराबर हमारा क्या हो गया, पाई आर इंटू आर प्लस एल होते हैं, यही होता है ना हमारा रूल। तो पाई इंटू आर के जगह पर हमको 2r रखने का रहा है, 2r प्लस एल के जगह पर 1/2, ये बात हो रही है। तो 2 पाई आर हो गए, यहां पर हमारा 2 एलसीएम 4r प्लस 1 हो गए हमारे, 2 2 खत्म, पाई आर इंटू 4r प्लस 1। तो ये हमारा जो है सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर। ये रूल है, ये फॉर्मूला हम लिखे हैं, ऐसा मत समझना कि आर हो गया, यहाँ 2r होंगे वहां पर। तो ये सेशन आपका यहीं पर हो जाता है खत्म। अब हम बात करेंगे कुछ जितने भी सवाल इसमें जो है बेस्ट प्रकार का सवाल था, तो थोड़ा सा जो है यहाँ पर हम नंबर लिखा देते हैं। सबसे बेस्ट क्वेश्चनों में से जो है टफ क्वेश्चन, या फिर आप जिन क्वेश्चन को जो है बार बार रिपीट करने की जरूरत है, उन सब क्वेश्चन का यहाँ पर नंबर लिख देते हैं। तो यहाँ पर 8 की बात हो रही है, 12 और 13, ये 3 सवाल हो गए, बहुत बढ़िया सवाल था। 19 21 और 24, 19 21 और 24 ये सवाल बहुत बढ़िया सवाल था। यहाँ पर 30 31 की बात करें तो ये भी एक बहुत बढ़िया सवाल था। और फिर हम यहाँ पर जो है 35 तो इजी है, 35 के बाद 37। तो इतने सवाल आज के सेट में जो है बहुत ही जबरदस्त सवालों में से एक रहा, ठीक है। तो मेरे दोस्त यहीं पर हो जाता है ये सेशन खत्म। फिर मिलते हैं कल दोबारा इसी टाइम में। आपको बस करना क्या है, इस सेशन को लाइक करना है और जो है कमेंट जरूर कीजिएगा ये खत्म हो जाने के बाद, यानी लाइव सेशन एंडिंग होगा। कैसा लगा ये सेशन के बारे में जो है आपको अपडेट कर देना है, कमेंट में अपना कमेंट छोड़ना है। और मेरे भाई इस सेशन को जो है ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार करना है, अपने दोस्तों को बताओ कैसा लगता है आपको ये डिस्कशन, सब लोगों को समझाओ। कम से कम मेरा जो है कम से कम ये बढ़ना चाहिए ना। चलो सभी लोगों को गुड नाइट, मिलते हैं फिर कल दोबारा इसी टाइम में।